जी अस्सलाम वालेकुम। आज से हम बाकायदा कैनवा का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और ये आज उसकी फ़र्स्ट वीडियो होगी। ठीक है, इस कैनवा के इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैनवा क्या है, कैनवा को कैसे यूज़ किया जाता है और कैनवा को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है और इससे अर्निंग कैसे जनरेट की जा सकती है। ठीक है, आप कैनवा के ऊपर क्या काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखें, आपको जब मैंने आईटी की फ़ील्ड्स के बारे में बताया था और वहाँ पर बताया था कि आपको किस किस फ़ील्ड से आपको किस किस तरीके से अर्निंग होगी। ठीक है, वहीं पर हमने कुछ फ़ील्ड को डिस्कस किया था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड को। अब ये जो कैनवा हम स्टार्ट करने वाले हैं, कैनवा का कोर्स, ये उसी फील्ड का पार्ट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाती है। ठीक है, आप इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड के अंदर आप एंटर होने वाले हैं अगर आप कैनवा को स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या चीज़ होती है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड काम परफॉर्म करने पड़ते हैं। लाइक आप समझ लें कि लोगोज़ वगैरह डिज़ाइन करने पड़ते हैं, ब्रोशर्स वगैरह, फ्लायर्स वगैरह, ठीक है, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह, एक्सेट्रा। इस तरह की चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी पड़ती हैं और डिज़ाइन करके आप अपने कस्टमर को ये सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और मतलब इस तरह से करके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कैनवा के इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हमने कैनवा का इंटरफेस पढ़ा। ठीक है, जिसका आज प्रैक्टिकल आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम को अपने सिस्टम पे ओपन कर लेना है। मेक श्योर करें कि सबसे पहले आपका इंटरनेट कनेक्ट हो। ठीक है, मैंने अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रोम ओपन कर लेना है या कोई भी आप ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपने जाकर लिखना है canva.com आप लिखेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब ये चीज़ याद रखें कि कैनवा एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको सॉफ्टवेयर नहीं आप कह सकते, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ग्राफिक्स वगैरह से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आप ये सामने देख भी सकते हैं, आपके सामने जो डोमेन सर्च करने के बाद लैंडिंग पेज आपके सामने नज़र आ रहा है, ये कैनवा का यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिखाया जा रहा है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर को यूज़ कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स आपको दिए गए होते हैं। ठीक है, और आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नीश के में काम करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, आप इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें, आप यहाँ पर देखेंगे इनके कैनवा के पैकेजेस प्लान आ रहे हैं, कैनवा फ्री, कैनवा प्रो, कैनवा फॉर टीम। ठीक है, टीम के लिए अलग से इन्होंने पैकेज प्लान डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद कैनवा प्रो का अलग से है, उसके बाद कैनवा फ्री। हम जो यूज़ करने वाले हैं कैनवा फ्री को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ इनके कंपनीज़ के साथ जो कोलैबोरेशन है वो दिखा रहे हैं, और कुछ यहाँ पर आप देखें इस तरह से आप एनिमेशन आपको दिखाई जा रही है कि आप एनिमेशन इस एनिमेशन में आपको नज़र आ रहा है कि डिफरेंट टेम्पलेट्स ऑलरेडी डिज़ाइन है जिनको हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जस्ट एडिट करना है और इनको यूज़ कर लेना है। ठीक है, मज़ीद आप इनको स्क्रॉल डाउन करें तो आपको कुछ मज़ीद चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ इनके टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्राउज़ ऑल टेम्पलेट्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सामने टेम्पलेट्स वगैरह ओपन हो जाएंगे। लाइक इस तरह से इनकी पूरी वेबसाइट है और ये इनके कुछ आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं, या लास्ट में फुटर आ रहा है। तो अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पर देखें, आप परफेक्ट फिट फॉर एवरीवन। इनमें से आप कैनवा फ्री को चूज़ करें, बिकॉज हम फ्री वाला वेरिएंट कैनवा का यूज़ करने वाले हैं, ना कि कैनवा प्रो। ठीक है, कैनवा प्रो और कैनवा फॉर टीम्स ये दोनों पेड हैं। ठीक है, इनकी सब्सक्रिप्शन आपको बाय करनी पड़ेगी, और अगर आप इन दोनों का ट्रायल लेना चाहते हैं, एक मंथ के लिए इन दोनों को फ्री यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। जस्ट फॉर द सेक मैं यहाँ पर गेट कैनवा फ्री पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे सेम आपके पास पॉपअप आएगा, और अगर आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो सेम आपके पास पॉपअप आएगा। आपने जस्ट क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल के बटन पर क्लिक कर देना है, और आप मेक श्योर करें कि आपने ब्राउज़र में जीमेल अकाउंट से साइन अप किया हुआ है। ठीक है, जब आपने साइन अप किया होगा तो यहाँ पर आपको मेल एड्रेस देखने को मिलेगा। जस्ट आप यहाँ क्लिक करें तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और इनके वेबसाइट के ऊपर आप लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये लॉगिन, आपने ना पासवर्ड लगाया ना कोई अपनी ईमेल एंटर किया, जस्ट आपने गूगल की ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हुए इस वेबसाइट ने आपको लॉगिन करवा दिया। ठीक है, ये इसका असल बेनिफिट है। अभी देखें ये कैनवा की वेबसाइट के ऊपर आपको हेडर्स नज़र आ रहे हैं इनके, आप यहाँ पर देखें डिज़ाइनिंग स्पॉट, यहाँ पर आपको मेन्यूज़ वगैरह सब मेन्यूज़ देखने को मिल सकती हैं, विजुअल डॉक्यूमेंटेशन,
आप क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिज़ाइन है। अभी देखें वीडियो एडिटर आपको देखने को मिल जाता है, फ़ोटो एडिटर देखने को मिल जाता है। उसके बाद प्रिंट आप क्या निकलवा सकते हैं, मग्स के डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पर टी शर्ट्स इवन डिज़ाइन कर सकते हैं, हुडीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, लेबल्स, वेबसाइट, स्टिकर्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, पोस्टर्स, लोगोज, वेबसाइट, सोशल मीडिया, इवन सारा कुछ यहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। बिजनेसेस में आ जाएँ, कैनवा फॉर बिज़नेस। जब आप कैनवा फॉर बिज़नेस बाय करेंगे तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। प्राइसिंग एंड प्लान आ रहे हैं यहाँ पर, सेम चीज़ वो जो हम लैंडिंग पेज पे ऑलरेडी देख कर आए हैं, फ्री, प्रो और टीम्स के लिए। और यहाँ पर कंपेयर की भी ऑप्शन है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कैनवा को लर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी, आप जिसको यूज़ करते हुए कैनवा को सीख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपको कुछ साइड बार नज़र आ रही है और साइड बार के अंदर आपको इंडिविजुअल मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं। होम का टैब है, प्रोजेक्ट्स का है, टेम्पलेट्स का है, ब्रांड हब का है और ऐप्स का है। ठीक है, आप इंडिविजुअली यहाँ पर क्लिक करके आप आपके सामने इनकी ऐप्स वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर इसके होम स्क्रीन पर देखें, आपको यहाँ पर व्हाट विल यू डिज़ाइन टुडे, यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखें आपको एक सर्च बार नज़र आ रही है। इस सर्च बार पे आप क्लिक करें और कुछ भी आप डिज़ाइनिंग के लिए सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज यूट्यूब थंबनेल पे मैं क्लिक करता हूँ या क्लिक करूँगा तो आपके सामने रेडीमेड टेम्पलेट आपके सामने शो होना स्टार्ट हो गए हैं। और इन रेडीमेड टेम्पलेट्स को आप यूज़ करते हुए अपने पर्पज़ के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आप मॉडिफिकेशन कीजिए, इनमें टेक्स्ट चेंज करें, इमेजेस चेंज करें। ठीक है, और इनको आप अपने पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन सोशल मीडिया के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इवन अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, अच्छे डिज़ाइंस बनाने के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखें, जैसे हमने पढ़ा फ्री प्लान और इसका प्रो प्लान था। फ्री प्लान के अंदर हमें कुछ टेम्पलेट्स देखने को मिल रहे हैं और कुछ पेड टेम्पलेट्स हैं, वो दोनों इनमें मिक्सचर हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखें, इस टेम्पलेट को अगर कंसीडर करें तो यहाँ पर आपको एक आइकन सा नज़र आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रो, अपग्रेड टू कैनवा प्रो टू एक्सेस दिस टेम्पलेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्री वाला वर्जन कैनवा का यूज़ कर रहे हैं, जो कि अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको कैनवा का वर्जन प्रोवाइड किया जाता है वो फ्री वर्जन प्रोवाइड किया गया है। अभी जो मैं लॉगिन कर चुका हूँ, इसका मतलब है कि मैं फ्री कैनवा का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप फॉर एग्जांपल इस टेम्पलेट को ये टेम्पलेट आपको अच्छा लगा और आपको पसंद आया और आप इनको यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कैनवा प्रो की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी और फिर ही आप यूज़ कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते और आप जस्ट चाहते हैं कि 1 मंथ के लिए मुझे सिर्फ ट्रायल मिल जाए और ट्रायल के बाद आपका माइंड बने या ना बने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप 1 मंथ के लिए इनका ट्रायल भी ले सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखें यूज़ दिस टेम्पलेट की ऑप्शन आ रही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे सब्सक्रिप्शन इनकी बाय करनी पड़ेगी, तभी मैं यूज़ कर सकूँगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये बात नोट करें कि जिनके ऊपर आपको ये आइकन नज़र आ रहा हो या फिर ये डॉलर का पेड यहाँ लिखा हुआ है, ये जो आइकन जहाँ पर नज़र आ रहा हो जिस टेम्पलेट के ऊपर, आप उस टेम्पलेट को फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। और जिन टेम्पलेट्स के ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहा, लेट्स सपोज ये फर्स्ट वाला है, इसके ऊपर आप देखें यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इस टेम्पलेट को आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पर आप देखें आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स ऑलरेडी डिज़ाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं। जस्ट आप इनको यूज़ करें, सेलेक्ट करें, कस्टमाइज़ करें। लेट्स सपोज मुझे भी ये वाला टेम्पलेट अच्छा लगा, जहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू एंड येलो प्रोफेशनल, उसके बाद यूट्यूब थंबनेल बाय रेनिंग जो भी है। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें आपके पास एक बटन आ रहा है कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट और साइड में आपके पास ये टेम्पलेट का प्रीव्यू नज़र आ रहा है। कुछ आपको बॉटम पे भी नज़र आ रहे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कस्टमाइज़ दिस बटन पे क्लिक करेंगे तो यही टेम्पलेट आपके पास एक मेन वर्किंग एरिया के अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आप इसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर टेम्पलेट सेम चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और साइड में कुछ आपके पास साइड बार नज़र आ रही है और कुछ टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं, इवन कुछ टैब्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको मज़ीद स्लाइड्स और टेम्पलेट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, या इनमें से कुछ आप डाटा निकलवाना चाहते हैं, डाटा निकाल कर किसी दूसरे टेम्पलेट में यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं।
इवन ये भी बात नोट करें कि आप सिर्फ कैनवा को इमेजेस के लिए ही यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इवन आप अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं। इवन आप चाहें अपनी वीडियोस के साथ म्यूज़िक वगैरह अटैच करना, तब भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमारा ये जो है मेन वर्किंग एरिया ओपन हो गया, जहाँ पर हमने प्रोफेशनल तरीके से अपनी एडिटिंग करनी है। यहीं पर आपको सब टूल्स मिलेंगे टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करना, साइज़ इंक्रीज करना, इटैलिक करना, बुलेट पॉइंट्स लगाना, इमेजेस वगैरह अटैच करना, बैकग्राउंड चेंज करना, ये सारा कुछ आपको इसी इन्वायरमेंट एरिया में मिलेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए लेट्स सपोज मुझे एक वीडियो, जैसे कि हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया है यूट्यूब वीडियो थंबनेल के लिए। अभी ये कंसीडर करें कि हमने एक यूट्यूब वीडियो क्रिएट की और उस यूट्यूब वीडियो के लिए हमने एक थंबनेल डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, और उस वीडियो का जो कंटेंट है, लेट्स सपोज उस वीडियो के अंदर हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बता रहे हैं कि टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स ऐसी कौन सी हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज मुझे कुछ ना कुछ टाइटल लिखना होगा। टाइटल में क्या लिखूंगा? टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया। अच्छा, ये देखें, ये ग्रो एक अलग से टेक्स्ट है, बिजनेस एक अलग से टेक्स्ट है, और रैपिडली एक अलग से टेक्स्ट है। तो आप क्या करें, इस इंडिविजुअल टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इवन के आप ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये सिलेक्शन एरिया, इसके ऊपर आप कर्सर ला के, जैसे आपको यहाँ कर्सर नज़र आना स्टार्ट हो जाए, आप कंट्रोल ए के बटन पर क्लिक करें तो ये पूरे का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अभी आपने यहाँ पर लिख देना है टॉप 5, नीचे वाली एरिया में आके हेडिंग में मैं लिखता हूँ फ्रीलांसिंग, और यहाँ पर देखें इसका थोड़ा साइज़ मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मुझे इसका साइज़ डिक्रीज़ करना है। अभी के लिए फिर मैं क्या करूँगा, ये पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, फ्रीलांसिंग के वर्ड को, और आप यहाँ देखें ऊपर टूल बार के अंदर आपको यहाँ नज़र आ रही है फ़ॉन्ट, यहाँ पर आपको माइनस का आइकन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ आपका डिक्रीज़ हो रहा है, आप नोट करें। और अगर मैं प्लस के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर कस्टम सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं 42 सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज हो चुका है। 42 मुझे छोटा लग रहा है, मैं 72 कर देता हूँ। ठीक है, 72 कर दिया मैंने, और आप यहाँ पर देखें टॉप 5 फ्रीलांसिंग ये लिखा गया, और यहाँ पर लिख देते हैं वेबसाइट्स। ठीक है, और इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा, सेम लाइक जैसे मैंने पहले किया, 72 इसका भी कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट पे ये चीज़ मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा मैं अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं, इसकी बैलेंस कर लेते हैं। आपने अलाइनमेंट का काफ़ी ख्याल रखना है, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे, अलाइनमेंट क्या चीज़ है और किस तरह से इसका जो है वो ख्याल रखा जाता है डिज़ाइनिंग के वक्त। अलाइनमेंट अगर आपकी एक डिज़ाइन के अंदर होगी तो डेफिनेटली वो आपका डिज़ाइन खूबसूरत लगेगा, और अगर आप रैंडमली टेक्स्ट को छोड़ देंगे और अलाइनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। अभी के लिए मैं ये देखें, इसको जस्ट मैं क्लिक करके अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल सा नज़र आ रहा है। ये देखें रेड कलर में आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सेफ़ एरिया है। सेफ़ एरिया से क्या मुराद है मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपने ये पूरे का पूरा पेज डिज़ाइन किया, टेम्पलेट डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद आपने जब थंबनेल लगाया, थंबनेल लगाने के बाद कुछ थंबनेल का जो पोर्शन होता है, लेट्स सपोज लेफ़्ट साइड से जितना भी गैप आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये हो सकता है कि यूट्यूब थंबनेल दिखाते वक्त इसको कवर कर दे। और लेट्स सपोज अगर आपका टेक्स्ट यहाँ करके पड़ा होगा और आपका फॉर एग्जांपल, मैं एक चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये चीज़ आपको दिखाने के लिए जस्ट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। लेट्स सपोज कि यूट्यूब के ऊपर जब आप अपना अपलोड करेंगे थंबनेल तो यूट्यूब इतनी जगह कवर कर लेगा। ठीक है, और अभी आप नोट करें कि आपने जो टेक्स्ट बिल्कुल लेफ़्ट पे अलाइन किया हुआ था वो तो टेक्स्ट आपका छुप गया ना, ऐसा ही हुआ ना। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा गैप देकर आपने वो यहाँ पर पेस्ट करना है, और लेट्स सपोज यहाँ पर आपका जब तक वो बॉर्डर नहीं आ जाता। ठीक है,
ठीक है, अब ये देखिए यहाँ बॉर्डर आ गया और इसको टॉप पर मैं ले जाता हूँ यहाँ तक। ये आपको सेफ जोन नज़र आ रहा है ना, इसे सेफ जोन बोलते हैं। इसके अंदर आपने कंटेंट जितना भी लिखना है वो लिखें और यहाँ तक आपका कंटेंट जो है वो सेफ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ है जो आपको सेफ एरिया से बाहर ले जाएगी टेक्स्ट को। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको तो डिलीट करें। अभी ये सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो हम इस सेफ जोन के अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, ये देखें, और इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट भी ठीक करें। वर्टिकल अलाइनमेंट से मुराद ये देखें टॉप के ऊपर का जो एरिया है और वेबसाइट्स के नीचे का एरिया है, ये कितना, वेबसाइट्स के नीचे वाला जो एरिया वो ज़्यादा गैप है बॉटम से बनिस्बत ये कि टॉप का जो ये जो लिखा हुआ है ये वाला टेक्स्ट, इसका टॉप से आप गैप देखें और ये वेबसाइट का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका बॉटम से गैप देखें, तो ये एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो आपने क्या करना है, ये वाला टेक्स्ट शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, ये वाला टेक्स्ट क्लिक किया, क्लिक करते जाएं, उसके बाद शिफ्ट का बटन अभी तक मैंने प्रेस किया हुआ है, अभी आपने फिर दोबारा से क्लिक करना है। जैसे जैसे आप जो जो चीज़ें सेलेक्ट करते जाएंगे वो एक ग्रुप में सेलेक्ट होती जाएंगी। तो अभी आपने क्या करना है, इसको वर्टिकली अलाइन करना है। वर्टिकली अलाइन करने के लिए आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको पकड़ना है और इसको थोड़ा सा डाउन ले आना है। ठीक है, ये डाउन लाने के बाद आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें और आप देखें यहाँ पर आपका टेक्स्ट कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर इमेज को भी रिप्लेस कर सकते हैं। डबल क्लिक करें इस इमेज के ऊपर, ये इमेज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी आपने इसको यहाँ से अनलॉक कर देना इमेज को। अभी जब आपने अनलॉक की तो आप ये देखिए बैकग्राउंड पे आपको कुछ इस तरह से इमेज नज़र आ रही है। ठीक है, ये जब भी आपको इमेज इस तरह की नज़र आए तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर आप कुछ ना कुछ अटैचमेंट लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं गूगल से कुछ इमेज एक सर्च कर लेता हूँ और वो इमेज को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो अभी के लिए मुझे ये वाला लोगो कुछ पसंद आ रहा है और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा इमेज को और यहाँ पर ला कर पेस्ट कर दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो आप यहाँ देखें ये आपके सामने लोगो यहाँ पर आ गया। और जैसे ही आप ये इमेज को इस थोड़ी सी अटैचमेंट के ऊपर लेकर जाएंगे तो आप नोट करेंगे कि ये बिल्कुल उसके अंदर फिट हो गई है और आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल सेंटर में फिट हो गई है। अभी मैं इसको थोड़ा सा वापस पीछे लेके जाऊँगा तो वहाँ से अटैचमेंट से रिमूव हो जाएगी। अभी अटैच नहीं हुई इसका मतलब है। ठीक है, जस्ट आपने इसके ऊपर लेकर आना है और जैसे ही आपको ये फिटिंग प्रॉपर इसकी नज़र आ रही होगी वहाँ पर ला कर आपने जस्ट छोड़ देना और आपका देखें ये लोगो जो है ना वो यहाँ पर फिट हो चुका है। अच्छा, ये कलर कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है बिकॉज ब्लू, येलो और वाइट इनका कम्बिनेशन है और लोगो में भी कुछ ब्लू सा कलर आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसके लिए जो कलर है वो भी मैं थोड़ा सा ब्लूइश टाइप में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलें, अभी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से मैं लाइव का बटन भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और आप देखें टेम्पलेट हमारा यूट्यूब का रेडी है। अभी आपने इसको क्या करना है, इसको अपने कस्टम पर्पज़ के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप इसको अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ के साथ लगाने वाले हैं। ठीक है, जब आपने इनको इसके साथ लगाना है तो फिर आप क्या करेंगे, आपने इसको पहले सबसे पहले डाउनलोड करना है। इस पूरी टेम्पलेट को आपने एक इमेज में कन्वर्ट करना है और फिर उसको डाउनलोड कर लेना है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर आपको शेयर का बटन नज़र आ रहा है टॉप पर, जस्ट आप इस शेयर के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको डाउनलोड की ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें। अभी यहाँ पर इमेज की एक्सटेंशन जो भी आप चाहते हैं वो आपको इमेज की एक्सटेंशन यहाँ पर नज़र आ जाएगी और उसको सेलेक्ट करते हुए आप इसको एक्सपोर्ट कर लें या डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको मैंने 3 तरह की इमेजेस की टाइप बताई थी, PDF प्रिंट, JPG, PNG और एक आई थिंक JPEG भी थी। ठीक है, तो उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको नज़र आ रही है। अभी के लिए PNG सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सजेस्टेड आ रहा है। तो सेव डाउनलोडिंग सेटिंग्स पर क्लिक करें, इसको चेक कर दें और डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पॉपअप नज़र आएगा आपको और आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एक काम आप कर सकते हैं डाउनलोड करने से पहले, वो ये कि आप यहाँ पर अपने YouTube का इस इमेज का नेम भी सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी मैं टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। ठीक है, ये लिखकर मैंने एंटर का बटन प्रेस किया और अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो इसी नेम के साथ ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी।
PNG फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट किया और डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखें पहले ब्लू एंड येलो के नाम से डाउनलोड हुई थी और अब किस नाम से डाउनलोड हो रही है, टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के नाम से। तो सेम चीज़ आपका यहाँ पर अभी आपका काम जो है वो कैनवा के ऊपर जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देना था मुझे। बाकी के एलिमेंट्स नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, किस तरह से हमने इसके अंदर चीज़ें वगैरह डिज़ाइन करनी है। अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए, टूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, एलिमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए आपको इमेज चेक करवा दूँ, जस्ट आप इसके ऊपर ओपन के बटन पर क्लिक करें तो ये देखें आपको इमेज जो है वो डाउनलोड होकर मिल चुकी है। एक लास्ट चीज़ मैं आपको साथ डिस्कस करता चलूँ, जब भी आपने अपने कस्टमर के लिए काम करना है, कस्टमर के लिए लेट्स सपोज आपके पास कस्टमर आता है और आपसे एक फ्लेक्स डिज़ाइन करवाने का बोलता है और आपको बोलता है कि ये मेरी एक फ्लेक्स का साइज़ होना चाहिए। लेट्स सपोज उसने एक पूरी वॉल के ऊपर एक फ्लेक्स लगवानी है और वो आपको इन शॉर्ट वॉल का साइज़ बताता है, डायमेंशन बता देता है आपको इंचज़ के अंदर या फीट्स के अंदर। तो आपने उसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले पिक्सल के अंदर। आप उसको पिक्सल के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, पिक्सल के ऊपर कन्वर्ट करने के बाद आपने उसको डायमेंशंस वगैरह पहले बतानी होती हैं। जब भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कुछ भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप जिस भी सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे होते हैं आपको पहले वो उनकी डायमेंशंस बतानी पड़ती हैं। लेकिन कैनवा में ऐसा नहीं है। कैनवा में क्या है, यूट्यूब के लिए आपने एक वीडियो के लिए अपने थंबनेल अगर रेडी करना है ना तो कैनवा के अंदर उसकी डायमेंशंस ऑलरेडी सेट की हुई हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको यूट्यूब वीडियो की थंबनेल का जो भी साइज़ या डायमेंशन होती है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए सेट किया हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो यूट्यूब की तरफ से रिकमेंडेड होता है साइज़, वही आप डायमेंशंस जो भी रिकमेंडेड होती हैं वही कैनवा के ऊपर ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं। तो आपको इनके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप फोटोशॉप के ऊपर या इलस्ट्रेटर पे काम करेंगे तब आपको इनके साइज़ वगैरह की मेजरमेंट का लाजमी अंदाज़ा होना चाहिए। और इवन कि आप जब कैनवा के ऊपर भी काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर फ्लेक्स डिज़ाइन करवा रहे हैं तो वो कितने एरिया को कवर कर रही है, तो आपने उसने कस्टम एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज अभी हम इसको बैक पे चलते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, आप जब बैक आएंगे तो आपके पास रीसेंट डिज़ाइन आपको यहाँ पर टॉप पे बॉटम पे नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे जिनके ऊपर काम वर्किंग हो रही होगी। अभी आप यहाँ पर देखें कस्टम साइज़ की ऑप्शन आ रही है ना, आपने यहाँ पर विड्थ और हाइट सेट कर देनी है पिक्सल्स के अंदर। और अगर आपके पास इंचज़ हैं, इंचज़ में आप कर सकते हैं, मिलीमीटर है मिलीमीटर में करें, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में कर दें, ठीक है। तो अभी के लिए आपने यूट्यूब वीडियो का थंबनेल डिज़ाइन किया लेकिन उसके लिए आपको साइजेज़ वगैरह के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेट्स सपोज अगर आपके पास कस्टमर आता है और वो आपको वॉल का साइज़ दे देता है और बताता है कि इस वॉल के ऊपर मेरी एक फ्लेक्स लगनी है, मुझे कस्टम साइज़ के मुताबिक एक फ्लेक्स डिज़ाइन करवा के दो। तो आपने फिर क्या करना है, लेट्स सपोज अगर आपके पास 20 बाई 20 फीट का आपके पास एक कस्टमर आता है, उस कहता है कि इतने मेरी वॉल है और आपने इसके लिए फ्लेक्स डिज़ाइन करवानी है। तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, आपने जाकर यहाँ पर लिखना है फीट्स टू पिक्सेल्स कन्वर्टर, ठीक है। ये आपने लिखने के बाद एंटर कर देना है और आपके पास जो भी वेबसाइट आएगी ओपन कर लें इसको। और आपने यहाँ पर फीट्स और पिक्सल्स यहाँ पर देखें सिलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपने 20 बाई 20 क्या था, आपने 20 लिखना है, यहाँ पर कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पर चेक करें तो आपको 20 फीट का साइज़ कितना नज़र आ रहा है, ये मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और पिक्सल्स में आप चेक करें 1 फीट है, 20 फीट का क्या साइज़ है, यहाँ पर देखें 20 फीट का साइज़ है इतने पिक्सल 23,040, ठीक है। इतने पिक्सल आपके लाइक इस तरह से। ये अगर विड्थ है, विड्थ और हाइट सेम है अगर, तो आपने क्या करना है, कस्टम साइज़ में आना है, विड्थ में आपने ये लगा देना है और हाइट में भी आप सेम चीज़ लगा देंगे, ठीक है। डायमेंशन मस्ट बी एटलीस्ट 40 पिक्सल एंड नो मोर देन 8000, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको बता रहा है 8000 से ज़्यादा पिक्सल की आपकी जो है ना वो विड्थ या हाइट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर अभी आप डिज़ाइन नहीं कर पा रहे लेकिन फ़ोटोशॉप के ऊपर आपके पास एबिलिटी होती है, आप वहाँ कर सकते हैं। ये आप समझ लें कि कैनवा की लिमिटेशन है कि आप मोर देन 8000 पिक्सल्स के बाद आप जो है ना हाइट या विड्थ की टेम्पलेट डिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है, अभी के लिए आप इतना ही रखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करेंगे और कैनवा के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।
ठीक है, तब तक के लिए अपने कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस करें, लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर जो भी आपके पास, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो बता दूं आपको कि जिन स्टूडेंट के पास अगर मोबाइल भी है, आप मोबाइल के ऊपर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल पे प्रैक्टिस करने से मुराद ये कि आप अपने मोबाइल के ऊपर, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएं, प्ले स्टोर पर जाके आप कैनवा की एक एप्लीकेशन आती है उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद सेम आप उसके ऊपर साइन अप करें, फ्री उनका जो भी सब्सक्रिप्शन है वो आप यूज़ करें, ठीक है। और उनके ज़रिए आप खूबसूरत से खूबसूरत टेम्पलेट बनाएं, डिज़ाइन करें। और आपको अगर लगता है कि आपको कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जो पेड हैं और आप उन्हें बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उनको बाय भी कर सकते हैं। इवन दो कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है वो क्या करें, अपने मोबाइल के ऊपर कैनवा की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और डिज़ाइनिंग वगैरह स्टार्ट करें, उनके बारे में रिसर्च करें और देखें कैसे कौन कौन से डिज़ाइन हम लोग रेडी कर सकते हैं। तो कैनवा मास्टर कोर्स की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये 1000 बाय 1000 पिक्सल का टेम्पलेट डिज़ाइन करना सीखेंगे और इसके अंदर फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, हेडिंग कैसे यूज़ करनी है, पैराग्राफ कैसे यूज़ करना है, बटन कैसे यूज़ करना है और इवन इमेजेस कैसे यूज़ करनी है, ये सब कुछ सीखेंगे। साइड बाय साइड हम लोग मार्जिन्स के साथ भी डील करने वाले हैं और अलाइनमेंट्स का भी ख्याल रखेंगे इस टेम्पलेट के अंदर। तो सबसे पहले इस टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए हम लोग कैनवा को यूज़ करेंगे। एज़ यूजुअल जो कैनवा का हमारा कोर्स चल रहा है, इसी कोर्स को फॉलो करते हुए हम लोग ये चीज़ें इस टेम्पलेट को डिज़ाइन करने वाले हैं। इस टेम्पलेट के अंदर मैंने मोंसराट फ़ॉन्ट को यूज़ किया है, जिसको यूज़ करना आपको भी मैं बताऊंगा कैसे आपने यूज़ करना है। तो अभी ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट है, बिकॉज हम लोग कैनवा की वेब एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले हैं, ना कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन को, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है वो एंड्रॉयड के ऊपर भी कैनवा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्यूटर के ऊपर कैनवा की वेब एप्लीकेशन को यूज़ करके टेम्पलेट डिज़ाइन करने वाले हैं। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद आपने आ जाना है डायरेक्ट कैनवा की वेबसाइट के ऊपर और आपने यहाँ पर आकर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। इसका फ्री ट्रायल हम लोग यूज़ करेंगे और इसी के अंदर सारा कुछ हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। आपने इस लैंडिंग पेज के ऊपर आप यहाँ पर देखें कस्टम साइज़ की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने विड्थ और हाइट सेट कर लेनी है। अभी आपको बताया कि 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल का हम लोग एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू डिज़ाइन के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए और आपके सामने एक न्यू इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा। एक प्लेटफॉर्म ऐसा आ जाएगा जिसके ऊपर आप सारी की सारी अपनी कैनवा के टेम्पलेट की एडिटिंग कर सकेंगे। इवन कि आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स भी यहाँ से मिल जाएंगे, एलिमेंट्स मिल जाएंगे, टेक्स्ट मिल जाएंगे और इमेजेस वगैरह को भी इवन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो सेम इमेज हम लोग ओपन कर लेते हैं और इसी इमेज को एज अ रेफरेंस मानते हुए हम लोग सेम चीज़ अपने कैनवा के ऊपर डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर एक बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले बैकग्राउंड के ऊपर काम कर लेते हैं। तो आपने वापस कैनवा पे आना है और यहाँ पर कैनवस पे आपने क्लिक कर देना है। इस जो वाइट कलर का आपको पेज नज़र आ रहा है इसे आप कैनवस बोलेंगे और यहाँ पर आपको ग्रेडियंट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने बैकग्राउंड के लिए ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वापस आप इमेज पे जाएँ और यहाँ पर देखें सबसे पहले आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, हेडिंग नज़र आ रही है और हमने हेडिंग को ऐड कर लेना है और उसके अंदर लिखा हुआ है टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पर टेक्स्ट के साइड बार में आपको टेक्स्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ पर आप ऐड अ हेडिंग के बटन पे क्लिक करेंगे और एक हेडिंग यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, ठीक है। इसको मैं कैपिटलाइज पर केस में कर लेते हैं, ठीक है। और अभी के लिए आपने इसको लेफ्ट में अलाइन कर देना है। लेफ्ट में अलाइन कर देंगे और इसको टॉप पर ले जाएंगे। अभी आप वापस जाके चेक करें इमेज के अंदर, तो आप यहाँ पर देखें आपके पास कुछ मार्जिन्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन मार्जिन्स को आप यहाँ पर मेंटेन लाजमी करेंगे। वो इसलिए कि यहाँ पर सेफ जोन का एरिया होता है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि सेफ जोन के अंदर रहते रहते आपने काम करना है। सेफ जोन क्या चीज़ होती है, सेफ जोन से बाहर क्यों नहीं हम चीज़ों को ऐड कर सकते या करने की इजाज़त नहीं होती, उसकी रीज़न ये है। लेट्स सपोज अगर आप YouTube के लिए एक थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस थंबनेल को आप जब YouTube के ऊपर अपलोड करेंगे तो मे भी हो सकता है कि वो
यूट्यूब जो वीडियो आपको थंबनेल दिखाया वो थोड़ा जूम करके दिखाया। जब आप जूम करके देखेंगे, लेट्स सपोज ये अगर मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो आप ये देखें ये इमेज अभी जूम फॉर्म में है। तो इस जूम फॉर्म के अंदर अगर आपको टेम्पलेट के ऊपर वाली साइड पे यहाँ पर करके कुछ लिखा होता तो आपको डेफिनेटली नज़र ना आता। अभी मैंने जूम किया तो आपको यहाँ पर देखें जूम करने के बावजूद भी टेक्स्ट आपका कुछ भी हिडन नहीं है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो भी टेक्स्ट आप लिखें वो सेफ जोन के अंदर रहे आपका टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सेफ जोन आपको प्रोवाइड करता है कैनवा। लेट्स सपोज आपने यहाँ क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करना है और यहाँ पर आप देखें ये चीज़ आपको एक सेफ जोन नज़र आ रही है। जो रेड कलर का आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है ना कैनवस के अंदर, ये असल में आपका सेफ जोन है। इसके अंदर रहते रहते आपने काम करना है, इससे बाहर आपका टेक्स्ट नहीं जाना चाहिए। ये बात आपने मेक श्योर करनी है, ठीक है। इसको टॉप लेफ्ट से अलाइन कर देना आपने, ये देखें यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से अलाइन कर देना और अभी आप चेक करें वो जी का जो करैक्टर है वो राइट साइड पर जो आपकी लिमिट आ रही है उससे बाहर जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको जस्ट डबल सेलेक्ट करें और एक तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर दीजिए। फ़ॉन्ट साइज़ आप कर दें लेट्स सपोज 42 के करीब करके देख लें। 42 थोड़ा छोटा हो जाएगा, 64 कर देते हैं, हाँ इतना ठीक रहेगा, ठीक है। और आपने इसको यहाँ तक कर देना है, ठीक है। इस सेफ जोन के अंदर रहना चाहिए। इसकी विड्थ आपने पूरी की सेट कर देनी है, लेफ्ट में अलाइन कर देना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, एक हेडिंग ऐड करनी है। हेडिंग ऐड कर ली, उसके बाद इसको आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है इसका, और इसका जो है ना इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के लिए आपको यहाँ देखें टूल बार के अंदर आपको यहाँ पर बोल्ड की ऑप्शन आ रही है। इसको जस्ट आप बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो ये टॉगल हो जाएगा। अभी ऑलरेडी बोल्ड है तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। डबल सेलेक्ट करें, कंट्रोल ए करें और यहाँ से आप जो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे मोन्सरात का यूज़ कर लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी इस इमेज के अंदर भी यूज़ किया है, ठीक है। मोन्सरात का मैंने एक्स्ट्रा बोल्ड थीम यूज़ किया है तो हम सेम चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। इस पर डबल क्लिक कर लें, कंट्रोल ए के साथ यहाँ पर आप चेक करें मोन्सरात एक्स्ट्रा बोल्ड, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा मैं डिक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है, यहाँ तक इतना ठीक लग रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पर इमेज में वापस आए और आप चेक करें यहाँ पर एक पैराग्राफ आ रहा है, लेट्स गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर वापस कैनवास में आए और यहाँ पर आप देखें एक छोटी सी हेडिंग आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये एक्चुअल में आपका पैराग्राफ है। तो आपने यहाँ पर क्या लिख लेना है, सेम चीज़ लिख लेनी है, ठीक है। आपने इसकी विड्थ बराबर करें, यहाँ पर जो आपका सेफ जोन है सेफ जोन तक आपने रखना है। यहाँ पर भी आप बढ़ा दें इसको, ठीक है। इसकी विड्थ कुछ इस तरह से कर दें, सॉरी, यहाँ से लेफ्ट पे किया लाइन और यहाँ से पकड़ा आपने, इसको राइट पे लाइन कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो आपको मे भी स्क्रीन आपको छोटी नज़र आ रही हो, तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस का बटन प्रेस करना है तो आपका जो कैनवस है वो जूम हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। लाइक इसी तरह कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो आपका जूम आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए ये टेक्स्ट को आपने लेफ्ट में अलाइन करना है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो कम करेंगे। लेफ्ट में अलाइन किया, कंट्रोल ए प्रेस किया सिर्फ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल ए किया और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो तकरीबन 18 पिक्सल के करीब कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें एक बटन चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें लेफ्ट पे आपको एक एलिमेंट का आइकन नज़र आ रहा है, मेन्यू नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करें और बटन सर्च कर लें। बटन सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ पर सर्चेज़, उससे रेलिवेंट सर्चेज़ आने लग जाएंगी। उसमें से आप कोई बटन सेलेक्ट करें जो आपको पसंद लगता है और उसको कैनवस के अंदर ऐड कर लें। अभी के लिए यहाँ पर आप देखें एक राउंड बटन यूज़ किया हुआ है, तो सेम हम लोग भी बटन राउंड ही यूज़ करने वाले हैं अपने इस कैनवस के अंदर भी। तो अभी आप ये देखें यहाँ पर राउंड बटन यहाँ पर आ रहा है, इसको मैं क्लिक करते हुए यहाँ ड्रैग कर लूँगा या फिर सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आपके कैनवस में बिल्कुल टेम्पलेट के सेंटर और मिडल में अलाइन हो जाएगा। तो आपने इसको अपनी पसंद के मुताबिक जहाँ पर भी अलाइन करना है वहाँ पर आप अलाइन करेंगे। अभी मुझे इसका साइज़ थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, मैं इसको छोटा करूँगा, ठीक है। छोटा करने के बाद इसका कलर भी मैं ब्लैक करूँगा, बिकॉज हमारे कैनवा के जो टेम्पलेट है रेफरेंस उसके अंदर भी ब्लैक कलर ही है, ठीक है। आपने वापस इधर आ जाना है और आप इस बटन के अंदर आके, तो इसके बाद आपने इस बटन के अंदर क्लिक हेयर का टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए वापस आप टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें और इस यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपने टेक्स्ट ऐड करना है क्लिक हेयर, ठीक है। और इसका जो आपने फ़ॉन्ट है वो भी थोड़ा डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करने के बाद आपने इसका कलर भी चेंज करना है। कलर आपने कर देना है वाइट, बिकॉज ब्लैक के ऊपर इसको रखना है तो फिर वो कलर प्रोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है। वाइट कलर आपने रखना है इसका और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इसको सेंटर में अलाइन करना है। इस बटन में
आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप टेक्स्ट लिखें तो बटन के बिल्कुल सेंटर के अंदर होना चाहिए, टॉप और बॉटम से मिडिल में होना चाहिए, लेफ़्ट और राइट से भी सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, अभी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसका साइज़ जो है ना वो बड़ा लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर छोटा कर देता हूँ और फिर वापस यहाँ पर इसको अलाइन कर देंगे, ठीक है। अलाइन करने के बाद आपने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और ये जो बटन बैकग्राउंड में आ रहा है इन दोनों को सिलेक्ट करना है शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए। किस तरह से किया दोबारा सुन लें। आपने यहाँ पर ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ क्लिक किया, उसके बाद आपने शिफ्ट का बटन प्रेस किए रखना है कीबोर्ड से। उसके बाद आपके पास जहाँ पर माउस का कर्सर आ रहा है, आप क्लिक हेयर के बटन के ऊपर, क्लिक हेयर के टेक्स्ट के ऊपर आप अपना कर्सर लेकर आएँ और यहाँ पर क्लिक करें। तो ऐसे करने से, उसके बाद आप शिफ्ट का बटन छोड़ दें, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के बाद आप देखें यहाँ पर आपको ग्रुप का ऑप्शन आ रही है। और इन केस अगर आपको नहीं आती तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ग्रुप की ऑप्शन है। अदरवाइज़ आप Ctrl+G भी प्रेस कर सकते हैं इसको ग्रुप करने के लिए। ग्रुप करने से मुराद क्या है, ग्रुप करने का फ़ायदा क्या होगा। लेट्स सपोज अगर मैं ग्रुप करता हूँ तो आप ये देखिए ये दोनों टेक्स्ट और बैकग्राउंड वाला बटन ये एक ही ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैं इसको यहाँ पर, अगर आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करूँगा तो टेक्स्ट और बैकग्राउंड का जो बटन है वो दोनों सेम साथ साथ ही मूव होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अभी टेम्पलेट में देखें, आप यहाँ पर देखें हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान कुछ स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। वो सेम स्पेसिंग हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। लाइक ये देखें हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान कुछ स्पेसिंग आई और सेम स्पेसिंग जो ऑलरेडी आ रही थी हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान, वही स्पेसिंग, उतनी ही स्पेसिंग बटन और पैराग्राफ के दरमियान है, ठीक है। तो आपने ये मार्जिन का भी ख्याल रखना है। तो ये मार्जिन इस तरह से आप ये इसको उठाएं और क्लिक करते हुए थोड़ा सा ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ पर आप देखें, आपको थोड़ा जूम करके अगर देखें आप तो आपको यहाँ पर 43 लिखा हुआ नज़र आ रहा है वर्टिकल में। इसका मतलब क्या है, ये आपको बता रहा है कैनवा कि हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान कितना गैप आ रहा है, 43 पिक्सल्स का, ठीक है। और फिर नीचे आपको बता रहा है 43 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, पैराग्राफ जो नीचे लिखा हुआ है लेट्स गेट टू नाउ वाला और जो बटन है उनके दरमियान कितनी स्पेसिंग आ रही है, कितना मार्जिन आ रहा है, 43। तो आपने क्या रखना है, 43 इतना मार्जिन आप रख लें, ठीक है। 45 रख लें। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेम होना चाहिए। 40 रखना है 40 रख लें, 30 रखना है 30 और 30 होना चाहिए, मतलब सेम गैप होना चाहिए, ठीक है। उतने ही गैप के बाद देखें हेडिंग के उतने ही गैप के बाद पैराग्राफ आ रहा है और पैराग्राफ के उतने ही गैप के बाद आपका बटन लिखा हुआ नज़र आ रहा है और बटन के उतने ही पैराग्राफ के बाद आप नेक्स्ट जो भी ऐड करेंगे वो आना चाहिए आपका, ठीक है। और अभी के लिए आप देखें यहाँ पर हमने इसको भी हेडिंग को भी लेफ्ट अलाइन कर लिया, पैराग्राफ को भी और टेक्स्ट इसको बटन को भी लेफ्ट अलाइन कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से अगर हम लोग कर दें तो ये जो बटन का एज है ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। बात सूरत अभी अब दोबारा आप इमेज पे आएँ और इस इमेज में चेक करें, बाकी का काम हमारा हो गया। हेडिंग पैराग्राफ और बटन हमने ऐड कर लिए, जस्ट अब हमारी इमेजेस वगैरह रह गई हैं। अब ये इमेजेस आपने कहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पर लेकर किस तरह से आनी है वो मैं आपको प्रोसेस बता दूँ। देखिए मैंने ऑलरेडी गूगल के ऊपर जाके स्केयर लोगोज सर्च किए हैं। आपको 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के लोगोज चाहिए, फाइवर का, अपवर्क का, पीपल पर आर का, गुरु का और टॉपटाल का। तो आपने एक प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स लगा लें, आपने एक पोस्ट फिक्स यूज़ करनी है। उसका आपने क्या पोस्ट फिक्स क्या होगी, स्केयर लोगो की, उसके पीछे आप अपनी वेबसाइट्स के नेम लिखते जाएं जिस वेबसाइट का लोगो आपको चाहिए, ठीक है। और स्केयर लोगो लिखना है। अब फाइवर का स्केयर लोगो चाहिए था तो मैंने फाइवर स्केयर लोगो लिखा, ठीक है। अब मुझे अपवर्क का चाहिए तो अपवर्क का स्केयर लोगो मैंने ये देखें लिखा हुआ है। ये पोस्ट फिक्स के तौर पर आप लगा रहे हैं स्केयर लोगो को और बाकी आप स्टार्टिंग पे वेबसाइट के नेम लिखते जाएं जिस वेबसाइट का आपको चाहिए। देखें पीपल पर आर और टॉपटाल का, ठीक है। ये चीज़ें आप लिखें तो मुझे स्केयर लोगो यहाँ से मिल रहे हैं। अब आपने करना क्या है, लेट्स सपोज मुझे फाइवर का लोगो चाहिए तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और ये कॉपी इमेज करके आपने वापस अपने कैनवा में आना है और कैनवा में आने के बाद यहाँ पर आके आप पेस्ट कर दें। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो ये देखिए आपको पास स्केयर लोगो आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको इसका साइज़ एक्चुअल में बड़ा है और मुझे साइज़ छोटा चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये आपको देखें वाइट डॉट नज़र आ रहा है यहाँ पर बॉटम राइट पर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर माउस लेकर आना है। उसके बाद अभी क्लिक नहीं करना माउस से, आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद आपने इसको एरो को यहाँ से आपने रीसाइजिंग छोटा करते जाना है, ठीक है। लाइक आप इसको 70 पिक्सल बाय 70 पिक्सल कर लें, 170 पिक्सल बाय 170 पिक्सल, ठीक है। इतना कर लिया साइज़ और यहाँ पर इसको बॉटम पे ले आए, ठीक है। और फिर आपने ये अलाइनमेंट का ख्याल रखना है, ना इधर अलाइन करनी है, ना अलाइनमेंट इधर करनी है और ना ही इधर अलाइनमेंट करनी है।
जस्ट फॉर द सेक अभी मैं यहाँ पर अलाइन कर रहा हूँ सेफ जोन के अंदर अंदर रहकर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अपवर्क का लोगो यहाँ पर देखें, अपवर्क का, फिर पीपल पर आर का, गुरु का और टॉपटाल का। तो इसी तरह से इसी सीक्वेंस के साथ हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से आपने आके दोबारा इनको इमेजेस को कॉपी करना है, यहाँ पर लाके आपने पेस्ट करना है और इनकी रीसाइजिंग दोबारा से आपने कर लेनी है इंडिविजुअल की, ठीक है। 170x70 पर रखकर आपने इनकी करनी है रीसाइजिंग। चलें, ये मैंने सारे लोगो यहाँ पर ले आया हूँ। अब देखिए फाइवर का लोगो तो मैं ऑलरेडी सेफ जोन के अंदर जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है बॉक्स, इसके साथ लेफ्ट पर अलाइन कर चुका हूँ। और ये जो ये वाला लोगो आ रहा है इसको मैं राइट साइड पे सेफ जोन का जो भी एरिया आ रहा है उसके अंदर अलाइन करता हूँ, ठीक है। और आपने ये चीज़ नोट करनी है कि बॉटम पर जो लाइन आ रही है वो फाइबर के साथ मैच करे, या फिर टॉप पर जो लाइन आ रही है वो फाइबर के लोगो तक मैच करनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों मैच कर रही हैं, टॉप से भी और राइट साइड से भी। आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है ना सेफ जोन, और एक आपको लिमिटेशन लाइन नज़र आ रही है। यहाँ पर लाके आपने अपना लोगो छोड़ दें और आपका ये राइट साइड पर और टॉप से ये अलाइन हो जाएगा फाइबर के साथ, ठीक है। लाइक इस तरह से नहीं है, इसका टॉप चेक करें और इसका टॉप चेक करें तो ये क्या आपस में बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर। तो क्या ये फाइबर का टॉप और ये पीपल पर आर के लोगो का टॉप जो है आपस में बराबर है? ये असल में बात है अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट आपको समझाने का मकसद है, इस टेम्पलेट को डिज़ाइन करना एक्चुअल में आपको अलाइनमेंट समझाने का मकसद है, ठीक है। तो आप इसको अलाइनमेंट और मार्जिन्स को डेफिनेटली लाजमी समझें। जब तक आपका टेम्पलेट अलाइनमेंट और मार्जिन्स को फॉलो करता रहेगा आपका टेम्पलेट खूबसूरत रहेगा। तो मेक श्योर करें कि आपके मार्जिन्स और अलाइनमेंट का आप टेम्पलेट के अंदर भरपूर तरीके से ख्याल रख रहे हैं। तो अभी लास्ट पर एक दरमियान में एक लोगो आना चाहिए अपवर्क का। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको अप लेके आता हूँ तो आप चेक करें लेफ्ट से और राइट साइड से ये कुछ आइकन बता रहा है हमें, लाइक 145 पिक्सल 145 पिक्सल्स, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर बता रहा है लेफ्ट से कितना मार्जिन है फाइबर के लोगों के साथ 145 पिक्सल का, और राइट साइड से पीपल पर आर के लोगों के साथ इसका कितना मार्जिन है 145 का। इसका मतलब ये बिल्कुल सेंटर में है, लेफ्ट और राइट से बिल्कुल सेंटर में है। तो ये चीज़ हमने अलाइनमेंट का ख्याल रखा है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में अलाइन किए हैं इनको। उसके बाद आपने ये लास्ट पे दो लोगो बचते हैं, आपने यहाँ पर क्या करना है, सेम आपने ख्याल रखना है इन चीज़ों का। ये देखें ये सेफ जोन से बाहर जा रहा है, अभी इसको यहाँ पर मेंटेन रखें और ये सेफ जोन के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। आपने बिल्कुल सेम स्पेसिंग जैसे ऊपर आप रख के आए हैं बिल्कुल सेम स्पेसिंग आपने यहाँ पर भी रखनी है। और आप कंट्रोल के साथ इस बटन इसको शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करें और बिल्कुल सेंटर में इसको लाइन करें। सेंटर में लाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक वर्टिकल बार नज़र आ रही होगी इस तरह से, ठीक है। अब आप क्या करें, इनके साइजेस अभी कुछ बड़े नज़र आ रहे हैं और इमेज के अंदर आप चेक करें कि इमेज इनके साइज़ जो हैं वो छोटे हैं। तो आप कुछ इस तरह से कर लें, इनको यहाँ पर बॉटम पर थोड़ा सा स्लाइटली मूव करवा दें, ज़्यादा नहीं जस्ट स्लाइटली, ठीक है, चलेगा, ठीक है, इतना भी चलेगा। तो अभी के लिए आप इसको क्या करें, फाइबर का लोगो सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करते हुए ये सारे लोगो प्रेस कर लें और इनका भी एक ग्रुप बना लें। ग्रुप बनाने से फ़ायदा ये रहेगा कि आप जब भी इनको मूव कराएंगे तो सारे लोगो एक बार ही मूव करेंगे, ठीक है। अब राइट क्लिक करें और ग्रुप के बटन पे क्लिक करें, अदरवाइज आप Ctrl+G भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, बॉटम से जो है ना वो अलाइन कर लेना है। आप देखें यहाँ पर अब ये सेफ जोन के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर स्पेसिंग का ख्याल रखना है। कुछ यहाँ पर देखें स्पेसिंग कम हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर भी ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग इसकी आप ले जाएं, ऊपर ले जाएं और सेम स्पेसिंग आप इनकी मेंटेन रखें, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली सब सारा कुछ सही तरीके से डिज़ाइन हो गया। अब आप कुछ भी चीज़ इस टेम्पलेट के अंदर ऐसी नहीं है जो कि सेफ जोन से बाहर जा रही हो और वो कितना खूबसूरत टेम्पलेट लग रहा है, ठीक है। तो ये टेम्पलेट आपने एक्चुअल में मुझे डिज़ाइन करवा के सबमिट करवाना है। सबमिट कैसे करवाना है, पहले तो आप इसको डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको शेयर का बटन नज़र आ रहा है, शेयर के बटन से यहाँ पर आप देखें डाउनलोड आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें, JPG, PNG या फिर जो भी आपको फेवरेट लगता है। अभी PNG के साथ जाने दें, इसको डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपने ये टेम्पलेट मुझे जो है वो एक मेल कंपोज करनी है और उस मेल को कंपोज करते हुए आपने ये
जो है ना वो टेम्पलेट जो भी डिज़ाइन किया वो टेम्पलेट आपने मुझे सबमिट करवाना है, मेरी ईमेल आईडी के ऊपर फॉरवर्ड करना है। मैं ईमेल आईडी आपको ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर देता हूँ, वहाँ पर आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप इस वीडियो को जब तक देख रहे हैं सेम तरीके को आप फॉलो करें और सेम चीज़ आप लोग डिज़ाइन करके लेकर आएँ, और मेक श्योर करें जैसी आपको काम दिया है, जो असाइनमेंट दिया है वही चीज़ आपने डिज़ाइन करनी है, ठीक है, तभी आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकेंगे। लेट्स सपोज कि ये आपके कस्टमर की एक रिक्वायरमेंट है, कस्टमर आपके पास आया और आपको कहता है कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे एग्जैक्टली सेम चीज़ बना के दो। तो ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, क्या कस्टमर आपको ये वाला टेम्पलेट दे कि मुझे भाई यही टेम्पलेट सेम टू सेम चीज़ कैनवा के ऊपर डिज़ाइन करके दो, तो क्या आप कर सकते हैं? मैं चेक करता हूँ, आपकी मेल का इंतज़ार करता हूँ और चेक करता हूँ कि आप में से कौन ऐसा स्टूडेंट है जो कि सेम टू सेम टेम्पलेट जो है ना वो डिज़ाइन करके मुझे सबमिट करवा सकता है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर आपको व्हाट्सएप का जो ग्रुप है हमारा, उसके अंदर आपको ईमेल एड्रेस मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उसको चेक करें और वहाँ पर मुझे आपने मेल करनी है। मेल करने का ऑलरेडी मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, तो सेम प्रोसेस को, सेम वीडियो को आपको मैंने फॉलो करके दिखा दिया है, सेम चीज़ आपको भी फॉलो करें अपने कंप्यूटर के ऊपर और ये चीज़ डिज़ाइन करके मुझे फॉरवर्ड करें। और मेक श्योर कीजिए कि जो आपने साइज़ डिज़ाइन करना है कस्टम टेम्पलेट का वो 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल का हो, बिकॉज ये भी रिक्वायरमेंट का हिस्सा है, ठीक है। मार्जिन का और अलाइनमेंट का ये आपने खूब ख्याल रखना है। लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें अलाइन है उसको लेफ्ट साइड पे अलाइन करें, जो सेंटर में अलाइन है उनको सेंटर में ही अलाइन करें तो अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद कुछ टेम्पलेट्स डिज़ाइन करना सीखेंगे और कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक इतना ही रखें, इसकी प्रैक्टिस करें और अपना काम लाजमी सबमिट करवाएं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उससे पहले पहले आप अपना काम सबमिट करवाएं ताकि मैं चेक कर सकूं आप में से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स पोटेंशियल शो कर रहे हैं और आगे बढ़ने के उनके ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो कैनवा मास्टर कोर्स प्लेलिस्ट की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये एक खूबसूरत सा फ्लायर कैनवा के अंदर डिज़ाइन करने वाले हैं। आप में से जो स्टूडेंट्स कैनवा को भी सीख रहे हैं या न्यू हैं, फ्रेशर हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो एक बेस्ट वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर ये A to Z फ्लायर जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये हम लोग कैनवा के ऊपर डिज़ाइन करना सीखेंगे, इंक्लूडिंग फ़ॉन्ट्स कैसे यूज़ करने हैं, पैराग्राफ, बैकग्राउंड, कलर कम्बिनेशन, इमेजेस कैसे यूज़ करनी है और इवन आइकन्स कैसे यूज़ करने हैं। और इसी के साथ साथ इस पूरे फ्लायर को जब डिज़ाइन कर रहे होंगे तो मार्जिन्स का स्पेशली ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट है। उसके बाद आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कैनवा की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर आके सर्च करना है फ्लायर्स, ठीक है। बिजनेस फ्लायर्स आप सर्च कर लीजिए। उसके बाद आपके पास कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पर रेडीमेड आ जाएंगे। लेट्स सपोज अभी के लिए अगर हम इसी के साथ चलते हैं, बिकॉज ये हमारे डिज़ाइन से काफ़ी मिलता जुलता है, इसमें हम माइनर चेंजिंग्स करके अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप जस्ट क्लिक करें और कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट के बटन पे आप क्लिक कर दें, तो आपके सामने एक इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप सारी की सारी एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर आप देखें लोगो स्टार्टिंग पे नज़र आ रहा है जो कि हमारे टेम्पलेट में ऐड नहीं है। यहाँ से इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ से ये हेडिंग, पैराग्राफ, ये वेबसाइट नहीं चाहिए हमें, और इवन यहाँ से पैराग्राफ को भी अभी के लिए यहाँ मैं मूव करवा रहा हूँ टॉप पर, ठीक है। और यहाँ पर देखें इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और इस इमेज को मैं यहाँ से इस तरह से इतना साइज कर देते हैं इमेज का, ठीक है। इस इमेज के ऊपर हम इमेज को चेंज भी कर सकते हैं जैसा कि हमारे टेम्पलेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो आपने सबसे पहले pexels.com की वेबसाइट पर आ जाना है। pexels.com की वेबसाइट पर आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है बिल्डिंग्स को सर्च कर लें, बिकॉज हमारे टेम्पलेट के अंदर आप यहाँ पर देखें बिल्डिंग्स कुछ नज़र आ रही हैं। तो आपने यहाँ पर आके फिल्टर्स में आना है और ऑल ओरिएंटेशन में हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लें। तो इस वेबसाइट में आपने कुछ स्क्रॉल डाउन करके आपने इमेजेस को चूज़ कर लेना है। आपको जो इमेज खूबसूरत लगती है, जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे केस में मैं ये वाली इमेज मुझे अच्छी लग रही है तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप 90/180 पर रखकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपकी इमेज डाउनलोड होगी और अभी हम इसको कैनवा के अंदर ऐड कर लेंगे। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और अपलोड, यहाँ पर आप देखें अपलोड्स का एक आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करें और अपलोड की ऑप्शन होगी,
ठीक है, आप ये भी देख लें कि अभी आपने इमेजेस को अपलोड कैसे करना है अपने टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, अपलोड के मेन्यू में गए, यहाँ पर अपलोड का बटन आएगा, यहाँ पर क्लिक करें और जो इमेज होगी वो यहाँ से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखें कुछ प्रोसेसिंग होगी और ये अपलोड हो जाएगी, कैनवा के अंदर आ जाएगी, आपके लोकल सिस्टम से कैनवा में आ जाएगी। अभी आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और ये जो आपको ये ग्रीन कलर का, ग्रीन और स्काई कलर का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने लाकर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी के लिए मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ और यहाँ तक इसको टेक्स्ट लेकर आता हूँ। ठीक है, अभी आप ये देखें ये बैकग्राउंड पे ये भी चीज़ हमारे पास है, इसको थोड़ा सा इसकी मैं एक्चुअल में लेयर्स बनी होती हैं। ठीक है, लेयर्स क्या चीज़ है, अब ये देखें ये इमेज आपको इस स्क्वायर रेक्टेंगल के ऊपर नज़र आ रही है, तो अभी हमने क्या करना है, इस इमेज को बैक पर लेकर जाना है, सबसे बैकग्राउंड में ले जाना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर देखें लेयर्स आ रही हैं, लेयर्स में आपने आना है और उसके बाद आपने जस्ट इसको सेंड टू बैक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इसके ऊपर या इसके बराबर में जितना भी टेक्स्ट या जो भी चीज़ें होंगी वो सब ऊपर आ जाएंगी और बाकी ये जो इमेज रह जाएगी वो बैक पे चली जाएगी। तो आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से इतना आपने फिट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ फिट करने के बाद ठीक है इतना ठीक रहेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, और अभी आप पीडीएफ में वापस आएँ और यहाँ पर देखें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको यहाँ से कॉपी करें। मैंने आपको जो फाइल शेयर की उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक्चुअल में पीडीएफ फाइल ही क्यों मैंने आपके साथ शेयर की, बिकॉज आपको बोला है मैंने सेम चीज़ डिज़ाइन करने की कोशिश करें ताकि सेम चीज़ डिज़ाइन हो जाए और टेक्स्ट भी आपने वही यूज़ करना है। अब पीडीएफ में ये आपको फ़ायदा रहता है कि जब भी आप पीडीएफ के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है इसको आप इजीली कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटेंशन होती हैं इमेजेस की जैसे लाइक पीएनजी, जेपीजी, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है आप उसको डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते। अभी ये देखें आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से आप टेक्स्ट कॉपी करें और यहाँ पर आकर इसको सिंपली पेस्ट कर दें। ठीक है, और अभी के लिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक यहाँ पर देखें, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ देखें और यहाँ पर देखें फ़ॉन्ट साइज़ इतना मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा विड्थ बढ़ा दें, इसकी भी विड्थ बढ़ा दें और यहाँ पर इसकी भी विड्थ बढ़ा दें, यहाँ तक इस तरह से कुछ ठीक रहेगा। और इसकी यहाँ पर थोड़ी सी लाइन हाइट भी बढ़ा देते हैं, लेटर स्पेसिंग भी बढ़ा देते हैं, लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मेरे ख्याल में ठीक रहेगी, इतनी ठीक रहेगी। ठीक है, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ इवन हम इंक्रीज़ कर देंगे थोड़ा सा यहाँ पर, ये देखें। ठीक है, अभी के लिए अब बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर देखें आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं और हमारा कलर कौन सा है, तो सेम आपने कलर यूज़ करना है। अच्छा, सेम कलर यहाँ से पीडीएफ की फाइल से पिक करने के लिए आपने क्या करना है, एक क्रोम में एक्सटेंशन आती है आई ड्रॉपर के नाम से। क्रोम एक्सटेंशन जब आप जाकर सर्च करेंगे, आई ड्रॉपर क्रोम एक्सटेंशन जब आप जाकर यहाँ पर सर्च करेंगे तो आप ये देखें आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अभी इसको ऐड टू क्रोम कर लें, ऐड एक्सटेंशन के बटन पर क्लिक करें और ये क्रोम में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए ये क्रोम में ऐड हो चुकी है, यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जाते हैं वापस और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो अभी के लिए देखें यहाँ पर एक एरर आ रहा है, इसको किस तरह से फिक्स आउट करना है मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करें, एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ क्लिक कर दें और मैनेज एक्सटेंशंस में चले जाएँ। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपने यहाँ पर अलाउ एक्सेस टू फाइल यूआरएल्स इनेबल कर देना। यहाँ पर इनेबल करके ये टैब क्लोज कर दें और वापस से इसी एक्सटेंशन पर क्लिक करें। अब आप जैसे ही इस एक्सटेंशन को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास कलर पिक करने के ऑप्शन आ गए। अब ये देखें यहाँ पर आई ड्रॉपर आ रहा है और साथ ही साथ कुछ एक छोटा सा बॉक्स भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये देखें आपको छोटा सा एक कर्सर के साथ साथ बॉक्स नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपको कलर देखने को मिल रहा है। इवन हम लोग यहाँ पर ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और कलर सेलेक्ट करने के बाद इसका कोड कलर का हमने हेक्साडेसिमल कोड हमने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करके कॉपी करें, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर जो कलर सेलेक्ट करना है यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड पेस्ट कर देना है। एंटर किया तो देखें यहाँ पर सेम कलर यहाँ पर भी इनेबल हो चुका है। ठीक है, अब ये पैराग्राफ है,
पैराग्राफ को भी यहाँ पर इस तरह से रखते हैं। यहाँ इसको सेलेक्ट किया हेडिंग को, और शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए हमने ये बैकग्राउंड में जो बॉक्स नज़र आ रहा है इसको सिलेक्ट किया। आल्ट का बटन प्रेस करते हुए क्लिक करते हुए ड्रैग किया, तो यहाँ पर देखिए इसकी एक कॉपी जनरेट हो गई है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कॉपी जनरेट हो गई है, तो अभी ये देखें बैकग्राउंड को इसी तरह से रखें, और आप क्या करें, हेडिंग को यहाँ से रिमूव करें, और पैराग्राफ ये जो आपके पास पहले पड़ा था इसे उठा के यहाँ पर ले आएँ। ठीक है, और शिफ्ट के साथ प्रेस करते हुए इसको यहाँ पर ले आएँ। ठीक है, बाकी का अभी काम जो है ना, बाकी चीज़ें अभी हम रिमूव कर रहे हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी चीज़ों को यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, एक एक सेलेक्ट करते हैं, चीज़ को रिमूव करते जाएं। अदरवाइज़ आप कंबाइन में भी इस तरह से सेलेक्ट करके डिलीट का बटन भी प्रेस कर सकते हैं और ये भी चीज़ रिमूव कर दें। ठीक है, अभी बैकग्राउंड में भी देखें आपको कुछ चीज़ सेट है, शायद बैकग्राउंड सेट है, इसको क्या करना है आपने, यहाँ डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ये देखें चीज़ नज़र आएगी। ये फ़ोटो ऑलरेडी लगाई हुई है, अभी आप दोबारा से इसको डिलीट कर दें, बिकॉज हमारे पास बैकग्राउंड में वाइट रहना चाहिए। अभी आप देखें हमारे पास बैकग्राउंड में वाइट है। ठीक है, तो वापस आए यहाँ पर, और हमारे पास जो चीज़ें रिमूव यहाँ बच गई थी इनको हम एडिट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखें यहाँ पर बैकग्राउंड में जो इमेज आ रही है इसके ऊपर कुछ फिल्टर से लग रहे हैं, लाइक ब्लैक एंड वाइट शेड दे रहे हैं। तो अभी हम इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के लिए एडिट फोटो में आ जाए और यहाँ पर एडजस्ट के टैब में आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर इनकी चीज़ें वगैरह जो यहाँ पर ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कुछ इस तरह से, इनको आप स्लाइटली चेंज करके चेक कर सकते हैं जैसे आपको सूटेबल लगता है। ठीक है, अभी ब्लैक्स इसके जो आ रहे हैं, तो नहीं कुछ इस तरह से मैंने वीडियो इसको इमेज को एडिट कर लिया। और ठीक है, जैसे भी आपको इमेज मिलती है इसको यूज़ करें। और ऊपर देखें यहाँ पर आपके पास एक और बॉक्स नज़र आ रहा है और नीचे भी एक बॉक्स नज़र आ रहा है। पहले नीचे वाले बॉक्स जिसके अंदर पैराग्राफ ऑलरेडी ऐड था वो हम उसके ऊपर काम कर लेते हैं। अभी पीडीएफ में आएंगे, वापस इसको पूरे पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करके कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद ये जो पैराग्राफ आ रहा है यहाँ पर आके आप पेस्ट कर दें इसको। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी विड्थ इतनी सेट करें, इसको डबल क्लिक करके फॉन्ट साइज थोड़ा डिक्रीज़ करें आप यहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ बैकग्राउंड कलर चेक करें, बैकग्राउंड कलर कौन सा है वो भी सिलेक्ट कर लें। आई ड्रॉपर से आपने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेना। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसका कोड उठाएं, सेम लाइक जैसे हमने पहले किया, कॉपी करें इसको, और यहाँ पर आने के बाद बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करें और इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज करने के बाद आप देखें वही चीज़ यहाँ पर भी आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने सेम कलर को पिक करना है। अभी टेक्स्ट का कलर भी हम उठाएंगे इसी तरह से। आपने क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करते हुए इसे जूम करें। जूम करने के बाद एक्सटेंशन में आए यहाँ पर और कलर पिक कर लें, ये टेक्स्ट का कलर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको टेक्स्ट का कलर भी मैंने पिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप इसको सेम कलर इसी तरह से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, एक हेडिंग बनानी है। यहाँ पर आल्ट का बटन प्रेस करते हुए इसको नीचे ले आएँ और यहाँ पर जो भी आप कलर यूज़ करेंगे इसमें आपने ये चीज़ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल आपका वही चीज़ आ चुकी है कलर। तो अभी बाकी चेक करें यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, द ओरिजिन्स आ रहा है यहाँ पर टेक्स्ट। आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी किया और सेम चीज़ यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर देनी है। ठीक है, और ये आपने इस पूरे बॉक्स के अंदर अंदर काम करना है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। अब ये देखें ये बॉक्स है ना ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का जो बॉक्स आ रहा है, इसमें आपने यहाँ पर मार्जिन्स का भी ख्याल रखना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप देखिए, पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं फ़ॉन्ट को। आप इसको तकरीबन अगर इतना सेट करते हैं हम, तो मेरे ख्याल में मुनासिब रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, 18 के करीब ठीक रहेगा, 18 करके। और यहाँ पर भी आप देखें हेडिंग बिल्कुल आपने लेफ़्ट में अलाइन की है, और इसी तरह आपने यहाँ पर भी पैराग्राफ को भी लेफ़्ट में अलाइन करना है। और पैराग्राफ की थोड़ी विड्थ भी कम करेंगे, और यहाँ पर इसको शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर अपनी पोजीशन पर लेकर आएंगे पहले। ठीक है, और इसका चेक करें, ये तकरीबन ये जो पैराग्राफ या बॉक्स फैला हुआ है ये तकरीबन 55% है। तो यहाँ पर आप विड्थ का ये देखें, ये 50% हो जाएगा ना, 50% कैनवस को कवर कर दिया। तो थोड़ा सा इसको स्लाइटली आगे ले आएँ और यहाँ पर आके आप इसको मूव करें और देखें ये जो आपका जो पैराग्राफ आ रहा है या बॉक्स आ रहा है ये इमेज के तकरीबन ऊपर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इमेज का यहाँ से साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करें
ठीक है, और ये इतना कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ मुनासिब लग रहा है। ठीक है, हेडिंग ऊपर से टॉप उसका कम करेंगे इतना और पैराग्राफ इतना करेंगे। इसकी लाइन हाइट थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग के ऊपर काम करेंगे, खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, अब देखिए जितना भी हमने काम किया अच्छा लग रहा है। ऊपर से यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन मुझे कम लग रहा है, जिसको मैं यहाँ से क्लिक करते हुए थोड़ा सा ड्रैग करूँगा, नीचे ले आऊँगा। ठीक है, और इसको भी यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। ठीक है, अभी के लिए ठीक लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखिए आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है, इसी को हमने डिज़ाइन करना है। तो इसको डिज़ाइन कैसे करना है, दोबारा से डिज़ाइन करने के बजाय हम क्या करेंगे, ये देखें ये वाला जो बॉक्स हमने ऑलरेडी डिज़ाइन किया ना, इसको आल्ट के साथ आल्ट का बटन प्रेस करते हुए क्लिक से ड्रैग करेंगे, नीचे ले आएंगे। अभी देखें इसकी कॉपी जनरेट हो गई है। कॉपी आपने कैसे जनरेट करनी है, चीज़ को सिलेक्ट करना है पहले, उसके बाद आल्ट का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से और क्लिक करते हुए इसको ड्रैग कर लेना है, तो आपके पास सामने ये चीज़ आ जाएगी। अब ये चीज़ आ गई है, तो यहाँ पर आप देखें एक सिर्फ हमारे पास हेडिंग है जिसमें बिजनेस लिखा हुआ है और साथ एक आइकन आ रहा है जो हम यूज़ करने वाले हैं। अब पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है, तो पैराग्राफ को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और इसकी हाइट भी थोड़ी सी कम करेंगे, विड्थ भी कम करेंगे, और यहाँ पर आने के बाद डबल क्लिक करके यहाँ पर इसको बिजनेस किया, और यहाँ पर देखें इसकी जो है ना विड्थ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो इसकी विड्थ कम करेंगे। पहले जूम किया और यहाँ पर विड्थ इसकी यहाँ तक कर देंगे। इसको लेफ़्ट में अलाइन करें, राइट में लेकर आएंगे, और यहाँ पर एक आइकन चाहिए हमें। कौन सा आइकन हो सकता है, टूल्स का या सेटिंग्स का हो सकता है, टूल्स आइकन। यहाँ पर आके आप सर्च करें। ठीक है, और सॉरी एलिमेंट्स में आए और टूल्स आइकन आके आप सर्च करें। सर्च करने के बाद आपको पास यहाँ पर देखें कुछ आ जाएंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर टूल्स की बजाय मैं सेटिंग्स लिखता हूँ। ठीक है, ये देखें, तो यहाँ से मैं ये वाला कलर, ये चीज़ उठा सकता हूँ, यहाँ पर ला सकता हूँ। अभी इसका कलर ब्लैक है, तो ब्लैक की बजाय मुझे कौन सा कलर चाहिए, ये जो टेक्स्ट का कलर है। सेम चीज़ मैं यहाँ से आऊँगा और ये वाला कलर जो है वो मैं कॉपी कर लूँगा। ये कलर मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आए और इस कलर में मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। इसका थोड़ा सा साइज़ में डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करने शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए डिक्रीज़ किया मैंने साइज़ इसका, और यहाँ पर आप देखें। और एक और चीज़ आपने नोट की होगी, यहाँ पर जो बिज़नेस आ रहा है इसका कलर जो है वो वाइट है, तो इसको यहाँ पर आपने क्या करना है, कलर वाइट कर देना है, दैट्स इट। इसको 100% पे लेकर आएँ। 100% पे लाने के बाद आपने ये चीज़ इन सब को सिलेक्ट कर लेना है आपने, इस तरह से क्लिक एंड ड्रॉप करते हुए आपने, और यहाँ पर आना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा इनका साइज़ बड़ा लग रहा है, फिटिंग में अरेंज करना है इसको, तो यहाँ पर आपने तो किस तरह से करना है ये भी चेक कर लें। ठीक है, अब देखिए ऊपर से भी थोड़ा सा मार्जिन आ रहा है और राइट साइड से लेफ़्ट साइड से भी कुछ मार्जिन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मुनासिब सा गैप रखते हुए आप लोगों ने इसको कर लेना है यहाँ पर अरेंज, और कुछ मुनासिब लग रहा है। तो ये चीज़ इतनी डिज़ाइन हो गई। यहाँ पर इसका थोड़ा सा मैं साइज़ डिक्रीज़ करूँगा और यहाँ पर इसको बराबर में ले आएंगे। ठीक हो गया। तो उसके बाद अब नेक्स्ट सेक्शन पे काम करते हैं। यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ें तो डिज़ाइन हो गई हैं और अब नीचे वाले सेक्शन में काम करते हैं। यहाँ पर आपके पास देखिए कुछ हेडिंग्स आ रही हैं, आइकन आ रहा है और पैराग्राफ आ रहा है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ को डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद इसकी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखिए आपके पास ये एक हेडिंग है ना, आल्ट का बटन प्रेस करते हुए हेडिंग लें नीचे, और इसका फिल वक्त आप कलर कर दें, कुछ भी कलर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर ये लाइट सपोज मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, और एक पैराग्राफ हमें चाहिए। यहाँ पर पैराग्राफ ऑलरेडी आ रहा है, आल्ट का बटन प्रेस करते हुए हम क्लिक एंड ड्रॉप किया और यहाँ पर ले आए, और टेम्प्रेरी तौर पर इसका कलर भी चेंज कर लीजिए, बाद में फिर देखते हैं इसको किस तरह से कौन सा कलर असाइन करना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास आ गया चीज़, एक यहाँ पर आइकन आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास ये देखें ये आ रही हैं चीज़ें। आप ये देखें इसका कलर ऑलरेडी हमने वही सिलेक्ट किया हुआ है, और जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने इस हेडिंग में जाकर यहाँ पेस्ट कर देंगे, और पैराग्राफ का जो कलर होगा उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे।
अभी आप ये देखिए पैराग्राफ का कौन सा कलर है, इसको थोड़ा सा जूम करें और यहाँ पर आप देखें ये ब्लैक कलर आ रहा है, तो ब्लैक कलर इसका सेलेक्ट कर लेंगे पैराग्राफ का। ठीक है, ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये ब्लैक कलर आ गया आपके सामने। ठीक हो गया। तो इसका हेडिंग का साइज़ में थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा हूँ, लाइक अगर मैं 24 पिक्सल कर दूँ क्या ठीक रहेगा? तो चेक करें, मेरे ख्याल में मुनासिब रहे नहीं, तो थोड़ा सा मज़ीद साइज़ डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और फ़ॉन्ट को इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आकर इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ मेरे ख्याल में इतना ठीक रहेगा। हाँ ठीक रहेगा। और एक हमें आइकन चाहिए होगा, बाद में इसकी सॉर्टिंग वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पर एक यूज़र का आइकन आ रहा है, तो यूज़र का आइकन यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, ये चीज़ आ गई। और यहाँ पर आप देखें हम ये वाला आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लिक करते हुए ले आए यहाँ पर, और इसका कलर चेक करें, वाइट कलर आ रहा है। वाइट कलर कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक हमें सर्कल चाहिए होगा, तो सर्कल भी हम यहाँ से ले आते हैं। सर्कल यहाँ पर आके मैंने सर्च किया और ये देखिए हमारे पास एक सर्कल आ रहा है। अब सर्कल का जो कलर होगा वो सेम हमने ये वाला रखना है कलर। ठीक है, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर मुझे इसको फिट करना है। अब देखें ये जो यूज़र है, यूज़र आ रहा है सर्कल के पीछे आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करते हुए ड्रैग करूँ तो सर्कल के पीछे आ रहा है। तो अभी मुझे इसको सर्कल के ऊपर लेकर आना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, लेयर्स में जाएंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड करेंगे तो इसका मतलब है कि ये देखें ये सबसे आगे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं इसको रीसाइज करूँगा। रीसाइज करने के बाद इसका कलर मैं कर दूंगा वाइट कर दूंगा, और यहाँ पर आप देखें प्रोपोर्शनली इनको सेलेक्ट करते हुए मैं शिफ्ट के साथ बटन प्रेस करूँगा और इनको रीसाइज कर लूँगा। और एक चीज़ और, मैं इसको ग्रुप भी कर सकता हूँ। ठीक है, ग्रुप में कर सकता हूँ, लेकिन वो ग्रुपिंग का काम जो है हम लास्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज मुझे अब इनकी मल्टीपल कॉपीज़ भी निकालनी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और इसको यहाँ पर सेंटर में अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखें खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन हमने सेम चीज़ को डिज़ाइन कर लिया है, और इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे। हेडिंग और ये जो आइकन आपके पास पूरे का पूरा आ रहा है इंक्लूडिंग सर्कल, ये बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए, एक अलाइन में होने चाहिए। अब ये देखें ये तकरीबन यहाँ पर अलाइन में आ गया। ठीक है, अब देखें ये चीज़ अच्छी लग रही है। और अभी यहाँ पर इसका पैराग्राफ का तकरीबन साइज़ भी मुझे विड्थ भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अभी चेक करें। ठीक है, और अभी एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, वो ये कि यहाँ पर देखें जहाँ से ये टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर टी, और यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन आ रहा है। अगर इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर एक लाइन लगा कर नीचे आ जाए और यहाँ पर उसकी लाइन बनती है, तो ये लाइन से थोड़ा सा हट कर एक आइकन स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद थोड़ा सा मार्जिन आ रहा है और मार्जिन के बाद ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हमने भी सेम चीज़ यहाँ पर डिज़ाइन करनी है। इसको यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करते हुए पहले तो ये देखिए जो हेडिंग की विड्थ आ रही है इसको थोड़ा सा कम करें। ठीक है, जूम इन किया मैंने और इसको थोड़ा सा मैंने अपने इसके मुताबिक कर लिया। ठीक है, जैसे पैराग्राफ का आ रहा है, यहाँ पर भी जस्टिफिकेशन सेट है, इसको लेफ्ट में अलाइन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब ये देखें सेम चीज़ हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट में ये चीज़ लाइन थी पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ भी लेफ्ट में लाइन है। तो वापस अपने पॉइंट पर आता हूँ मैं, ये कि यहाँ पर देखें ये जो टेक्स्ट का टी स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पर इसमें से थोड़ा सा मार्जिन रखना है। अब ये देखें ज़रा, ये एक लाइन नज़र आ रही है आपको, लाइन जो बिल्कुल स्टार्टिंग पे शो कर रही है। इसका मतलब ये है कि जहाँ से वो टी का जो टेक्स्ट है उसका टी स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल उसकी सीध में अगर नीचे आए और वहीं से आपका ये भी जो कंटेंट है ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो हमने ऐसा नहीं करना। इसमें से थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन रखना है यहाँ पर, और शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए यहाँ पर हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा आगे मूव कर दें। ठीक हो गया, ये देखें। तो तकरीबन हमारा काम जो है ना वो सेम होता जा रहा है। यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें। अच्छा, इसका जो पैराग्राफ आ रहा है इसका कलर थोड़ा सा मुझे ना फ़ॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड लग रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर कंट्रोल भी प्रेस कर सकता हूँ, अदरवाइज़ ये टूल बार जो आ रही है यहाँ पर आप बोल्ड का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी हमने इसको थोड़ा सा जूम इन किया वर्किंग के लिए, और यहाँ पर इसको सारी चीज़ को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर ग्रुप भी कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ आल्ट का बटन प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा। अभी आप देखें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट आ रहा है और नीचे वाला जो मैंने कॉपी किया उसके दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, 6.7 का। इतना ही डिफरेंस के साथ मैं एक और चीज़ क्रिएट करूँगा। ठीक है, 6.7 के साथ। ठीक है, अभी देखें 6.6 सॉरी,
यहीं पर मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप ये देखें यहाँ पर इतनी चीज़ रह गई, और अभी देखें फुटर के लिए थोड़ी सी जगह कम बच रही है, तो इसको मुझे भी मैनेज करते हुए यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा अप साइड पर लेकर आना है इस तरह से। ठीक है, इतना मैंने अप किया, और अभी मैं इसको यहाँ पर ग्रुप कर सकता हूँ, इनको अलग से ग्रुप कर सकता हूँ, लेकिन बताया आपको कि पहले एडिटिंग कर लें उसके बाद इसको ग्रुपिंग करेंगे। पहले तो आइकन चेंज करें, आइकन यहाँ पर देखें सेटिंग्स का आ रहा है, तो यहाँ पर आए आप सेटिंग्स सर्च कर लें। ठीक है, और ये देखें ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। इसका भी सेम कलर रहेगा, वाइट रहेगा, और वाइट कलर यहाँ पर आपने आना है और इसको वाइट कलर किया। अभी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि वाइट कलर बैकग्राउंड में भी, और यहाँ पर शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए आप इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करें और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ले आएँ, तो अब नज़र आएगा आपके सामने। तो आपने इसको बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर लेना है। देखें ये भी चेक करें, ये चीज़ चेक करने वाली है कि ये जो आइकन है ये सर्कल के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, लेफ्ट राइट से भी और अप एंड डाउन से भी, ये चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो अब इसकी हेडिंग चेंज कर लेंगे। हेडिंग के लिए आप यहाँ पर आएँ और इसको कॉपी करें, कॉपी करके आप यहाँ पर आके पेस्ट कर दें इसको। ठीक है, इसको थोड़ी सी विड्थ बढ़ाएं और यहाँ पर आके सेम पैराग्राफ के साथ भी ऐसे ही करेंगे, और इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसके साथ भी सेम। तो ये देखिए यहाँ तक हमने टेक्स्ट अपना जो है ना प्रिपेयर कर लिया है। चलें, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें आपको ये एक हेडिंग नज़र आ रही है, और सेम हेडिंग जैसे हमने यहाँ पर कॉपी की थी, इसको आल्ट का बटन प्रेस करते हुए इसको लेकर आए यहाँ पर, और इसका कलर भी चेंज कर दें। ठीक है, ये टेक्स्ट का भी ख्याल रखा करें, इनकी जो स्पेसिंग आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ अब आप नोट करें, यहाँ पर देखिए पैराग्राफ जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, आपने वहीं पर ही ये भी इसको भी ख़त्म करना है। ये देखें एक लाइन आ रही है ना, यहाँ पर आपने इसको समराइज़ करना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा मज़ीद छोटा करें, यहाँ तक ठीक रहेगा। ठीक है, और इसकी अलाइनमेंट देखें ये चीज़, और कुछ यहाँ पर ग्राफ्स आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ बार्स आ रही हैं, वर्टिकल बार्स, जिनको भी हमने डिज़ाइन करना है। और ये किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, ये भी बहुत सिंपल सा काम है। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें, ये जैसे ये आपने बनाया ना, बैकग्राउंड सेट किया है, इसको आल्ट का बटन प्रेस करते हुए थोड़ा सा नीचे लेकर आएँ, इसको वर्टिकल शेप दे दें ज़रा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से वर्टिकल शेप दे दें, यहाँ पर ऐसे कुछ कर लें, और अंदर कलर एक दूसरा आ रहा है हेडिंग का। ठीक है, जिसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और लाइक इस तरह से इसी को ऑल्ट के प्रेस करते हुए इसको ले आए यहाँ पर, और इसको इसकी विड्थ वगैरह जो है वो कम करें आप, और उसके अंदर फिट करना है। ठीक है, अभी के लिए हमें टोटल चाहिए 4, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने पकड़ना है और आल्ट का बटन प्रेस करते हुए यहाँ पर ले आएँ इस तरह से, फिर से आल्ट का बटन प्रेस करते हुए यहाँ पर ले आएँ, इक्वल स्पेसिंग के साथ लाना है आपने। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। आल्ट का बटन प्रेस किया और यहाँ पर ले आए, शिफ्ट का बटन भी प्रेस कर लें साथ, तो एक ही हॉरिजॉन्टल वे में रहेगा। अब देखें दरमियान में स्पेसिंग सेम आ रही है, यहाँ पर आपने ये चीज़ पकड़ लेनी है इस तरह से। शिफ्ट का बटन प्रेस किया और दरमियान में स्पेसिंग बरकरार रखी, फिर से आल्ट का बटन और फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए देखें इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन कर लिया। अब इनकी हाइट वगैरह जो है ना वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी अभी हाइट डिक्रीज़ कर, अभी इनको ग्रुप बना देते हैं। यहाँ से आपने तो ग्रुप बना देना है, इसको इसके साथ ग्रुप बना दें। ठीक है, और इसको इसके साथ ग्रुप बना दें, मतलब अब आपने सारा काम ग्रुपिंग वाला कर लेना है। ठीक है, जो भी आप छोड़ के आए पीछे, इसको इसके साथ ग्रुप बनाएं। ठीक है, अभी ये देखिए ग्रुपिंग वाला सारा काम हमने तकरीबन कर लिया। ठीक है, अभी फुटर का काम कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल इसके ऊपर प्रोसेस पे काम करेंगे। इस तरह से करना है। अब ये देखें यहाँ पर जो बॉटम पर आ रहा है आपके पास, ये एक ब्लॉक आ रहा है सेम इसी कलर का आ रहा है, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, आल्ट का बटन प्रेस करते हुए इसको कॉपी कर लें और बॉटम पर ले आए इसको। ठीक है,
अब ये देखें, इसको थोड़ा सा विड्थ इसकी कम करेंगे। अगर विड्थ कम करते हैं तो आपने ये देखें इसका जो ना वो पैराग्राफ की विड्थ भी कम हो रही है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। और अंदर अब मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके, एक तो हेडिंग चाहिए, बाकी पैराग्राफ चाहिए, लेकिन उसको भी हैंडल कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने इसको ग्रुप से रिलीज़ करना है, अनग्रुप कर दें अब आप। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें ग्रुपिंग का काम बाद में करेंगे। एक पैराग्राफ चाहिए हमें। ठीक है, अब ये देखिए, ये पैराग्राफ अलग हो गया, हेडिंग अलग हो गई और बैकग्राउंड अलग हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने अनग्रुप कर लिया। ग्रुप और अनग्रुप की समझ आ जानी चाहिए आपको। और अभी इन अलाइनमेंट का भी ख्याल रखना है आपने। ठीक है, अब ये देखिए कुछ अलाइनमेंट्स में इशूज आ रहे हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट का जो सी है ये स्टार्ट होना चाहिए ये टी के टेक्स्ट से अलाइनमेंट में, जो कि खूबसूरत नहीं लग रहा। तो ये इस डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये अलाइनमेंट मेनटेन रखेंगे। और इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज करके हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टैक्ट। कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। इसी तरह पैराग्राफ आ रहा है कुछ, और पैराग्राफ में क्या चीज़ें हैं, कुछ आइकन्स आ रहे हैं और एड्रेस लिखा हुआ है। अभी के लिए मैं एड्रेस यहाँ पर लिखता हूँ, कॉपी किया मैंने। एड्रेस को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आके मैंने इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद इस पैराग्राफ के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि वर्किंग अच्छी तरीके से हो सके हमारी। ठीक है, यहाँ पर आए, उसके बाद इसको थोड़ा यहाँ पर ले गए और यहाँ पर आके बाद आपने होम आइकन सर्च कर लेना है। ठीक है, अभी क्योंकि हमें आइकन चाहिए तो ये चीज़ हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा साइज़ डिक्रीज़ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कलर आप चेक करें, इसका कलर कौन सा था, ब्लू कलर जो हम एज़ यूजल यूज़ कर रहे हैं, तो वही हमने यूज़ कर लेना। इसका कलर ये किया और इसको मज़ीद थोड़ा साइज़ इसका छोटा किया। साइज़ छोटा करने के बाद यहाँ पर आए और इसको यहाँ पर इस तरह से कर देना। अब ये देखें, ये कॉन्टैक्ट का जहाँ से सी स्टार्ट हो रहा है, ये वहीं से आपके ये जो आइकन्स हैं वो लेफ़्ट पर अलाइन और वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमने भी क्या करना है, ये सी की रो सीध में रखते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पर सारी अलाइनमेंट करनी है। ना कि हम इसको मज़ीद यहाँ पर ले जाएँ, ना यहाँ पर लेकर आए, बिल्कुल कहाँ पर लेकर आना है, जहाँ से ये देखें सी का कॉन्टैक्ट का सी स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इसी सीध में जो लाइन आपको नज़र आ रही है यहीं पर लेकर आए इसको और यहाँ पर आए और इनको और इसको जो है ना, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है इसको इसके सेंटर में अलाइन करना है आपने। ठीक है, ये देखिए आइकन के और टेक्स्ट दोनों आपस में बराबर में सेंटर में अलाइन होने चाहिए। थोड़ा जूम आउट करते हैं और अब देखें यहाँ पर इसकी कितनी कॉपीज़ हमें जनरेट करनी है, 2 कॉपीज़ जनरेट करनी है, एक मेल के लिए और एक फ़ोन नंबर के लिए। आपने यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना लें। ठीक है, ठीक है, अदरवाइज़ हम बाद में भी ग्रुप बना सकते हैं। दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे ले गई और देखें 2.8 की स्पेसिंग आ रही है और आल्ट का बटन प्रेस करते हुए आपने फिर नीचे लेकर आना और 2.8 की स्पेसिंग मेंटेन करनी है आपने। ठीक है, ये 2.6 आया और 2 बार आपने इसको नीचे ले आना है एरो डाउन एरो की प्रेस करके। ठीक है, और अब ये देखें दोनों इस तरह से हो चुके हैं। अभी मुझे फ़ॉन्ट साइज़ कुछ इसका बड़ा लग रहा है, एनीवेज हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मेल आइकन, यहाँ पर सॉरी लिखना है। चलिए आइकन आ ही गया हमारे पास, तो यहाँ पर ये देखिए ठीक है, उसके बाद आप ये देखें एक ये भी चीज़ आ रही है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार आ रही है। हॉरिजॉन्टल बार कुछ किस तरह से आ रही है, रेक्टेंगल सर्च करें और ये आपके पास रेक्टेंगल आ गई। ठीक है, इसका कलर भी आप ये वाला सेलेक्ट करें और इसकी हाइट जो है वो कम कर दें, लाइक आप हॉरिजॉन्टल एक बार बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ से पिक करें और ये कर्सर से यहाँ पर ले आएं आप। ठीक है, अभी थोड़ा जूम इन करके काम करते हैं इस पर। सेम चीज़ डिज़ाइन हो गई ना हमारे सामने। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में एक इमेज बचती है जिसको हमने यहाँ पर डिज़ाइन कर लेना है और फिर तकरीबन हमारा डिज़ाइन जो है वो फाइनल होने वाला है। तो अभी के लिए मैं इस इमेज को यूज़ करने वाला हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ इवन,
ठीक है, कॉपी करके भी मैं लेकर आ सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पर लाके मैंने पेस्ट किया, तो वही देखें आपके पास इमेज HD फॉर्म में आ गई है। आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो अभी के लिए ये देखें, ये हमारे पास टेम्पलेट जो है वो रेडी हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की, यहाँ पर ये जो बार्स आ रही हैं एनालिटिक्स बार और ये जो इमेज है, इनके दरमियान गैप नहीं है। इस गैप को भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्लाइटली नीचे लेकर आए। अब देखें, चीज़ जो है ना वो अपनी अच्छी कंडीशन में लग रही है, अच्छी भी लग रही है देखने में। ठीक है, अगर आप चाहें तो मज़ीद आप इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। मुझे डिस्टेंस का इशू लग रहा था, ये देखें यहाँ तक आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं, डिफरेंट डिस्टेंस बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये चीज़ बिल्कुल सेम चीज़ लग रही है जैसे हम वहाँ पर डिज़ाइन करके आए हैं। तो इस तरह से आपने मुझे काम करके सबमिट करवाना है। मेक श्योर करें कि यहाँ पर जो इमेज डिज़ाइन का अगर ब्लैक एंड वाइट हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगी। ब्लैक एंड वाइट ही इमेजेस को यूज़ करें। एक और चीज़ जो परफेक्शन में नज़र आ रही है वो ये देखें, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल बार है इसकी 100% विड्थ है इस बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर इसकी 100% विड्थ सेट कर देंगे। थोड़ा जूमिंग किया मैंने, मज़ीद जूमिंग किया जब तक कि मुझे पॉइंट्स वो इनके नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें, इसको यहाँ से पकड़ें और इसको इस तरह से लें, इसकी विड्थ बढ़ाई, और यहाँ पर भी आप देखें इसकी भी यहाँ से आप ऐसे विड्थ बढ़ा सकते हैं। देखें अब काम कितना खूबसूरत लग रहा है। सेम चीज़ मैंने आपको डिज़ाइन करना सिखा दी है, तो आप जो है सेम चीज़ मुझे काम जो है वो सबमिट करवाएंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए क्लास में जो पढ़ा है, इसमें अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके अंदर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। लास्ट में यहाँ पर देखें, ये जो पैराग्राफ आ रहा है ये लेफ़्ट में लाइन है, इसको भी मैं लेफ़्ट में लाइन करूँगा, ना कि जस्टिफाई। इसको पहले अनग्रुप करेंगे। ये देखें, एक हमने ग्रुप बनाया था ना, इसको पहले अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के बाद ये देखें आपके पास एक पैराग्राफ आ गया। अब इसको लेफ़्ट में लाइन करें, जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए हमें। जहाँ जहाँ पैराग्राफ यूज़ हो रहे हैं इसको हमने लेफ़्ट में लाइन करना है, ना कि जस्टिफाई करना है। बिकॉज हमारे टेम्पलेट में देखें ये जस्टिफाई नहीं है। सेम चीज़ आपको डिज़ाइन करना सिखा रहा हूँ, तो सेम चीज़ ही हम डिज़ाइन करना सीखें। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद कुछ टेम्पलेट्स वगैरह डिज़ाइन करना सीखेंगे, और वीडियो में कैनवा के जो टूल बार्स आती हैं उनको किस तरह से डील करना है, उनके जो टूल्स हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, और ड्राइंग वगैरह, अपलोड वगैरह, टेक्स्ट को किस तरह से मॉडिफिकेशन करना है, कुछ माइनर चीज़ें पढ़ेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह कोर्स को जो है ना वो वाइंड अप करेंगे। तो कैनवा मास्टर कोर्स प्लेलिस्ट की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ मेन्यूज़ को और टूल बार्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कैनवा इन्वायरमेंट के अंदर, एडिटिंग इन्वायरमेंट के अंदर हमें प्रोवाइड की जाती हैं। तो सबसे पहले आप कुछ भी यहाँ से रैंडम टेम्पलेट चूज़ कर लें। तो अभी के लिए मैंने ये वाला टेम्पलेट चूज़ कर लिया, और यहाँ पर ये जो आपको लेफ़्ट साइड में कुछ मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो आपको टूल बार नज़र आ रही है वाइट कलर की, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको डिज़ाइन का एक मेन्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड होंगे जो आप देख सकते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आपको स्टाइल्स वगैरह दिए जाएंगे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट्स को आपने किस तरह से यूज़ करना है, अगर फॉर एग्जांपल एक ये टेम्पलेट है, इसके अलावा एक आप टेम्पलेट ये वाला यूज़ करना चाहते हैं, और आपने इसको क्लिक करते हुए ड्रैग करना है और नीचे ले आना है। यहाँ पर आप ऐड पेज के बटन पर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर लाके आपने छोड़ देना। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो पेजेस क्रिएट हो जाएंगे। एक ऊपर पेज ऑलरेडी मौजूद है और उससे नीचे एक और मज़ीद पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली ला के वही वाला जो टेम्पलेट है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर लें। लेट्स सपोज मैं ये वाला ले आता हूँ और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर दो पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। इस तरह से आप मल्टीपल टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और इनको अपने फर्दर यूज़ के लिए इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी टेम्पलेट को किस तरह से आपने यूज़ करना है। उसके बाद आप ये देखें, यहाँ पर एलिमेंट्स का टैब आ रहा है। यहाँ पर आपके एलिमेंट्स आपको यहाँ पर शो किए जाएंगे। आप जितने भी चीज़ें यहाँ पर सर्च करेंगे, लेट्स सपोज ग्राफिक्स, स्टिकर्स, फोटोज़, वीडियोज़, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है ब्राउजिंग कैटेगरीज़ के अंदर।
तो आप यहाँ पर आकर ये चीज़ें सर्च कर सकते हैं और अपने टेम्पलेट्स के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई एक बैज सर्च करता हूँ, बैज, ठीक है, बैज सर्च किया तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास बैज आ गया। इसको मैं अपने टेम्पलेट में यहाँ ले आता हूँ और मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। इन इमेजेस को यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ और ये देखिए ये मेरा बैज यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट जो भी आपके पास चीज़ें होंगी, लेट्स सपोज हम यहाँ पर आकर सर्च करते हैं कप, तो आप यहाँ पर देखिए ये मेडल कप आ गया, ठीक है। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको अपने टेम्पलेट में यूज़ करनी है आप यहाँ पर आकर सर्च करें। लेट्स सपोज आपको कोई आइकन ही यूज़ करना है, मैसेज का आइकन, मैसेज का आइकन यहाँ पर आप उसको लेकर आके इसको एडिट कर सकते हैं अपने मुताबिक इसको यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से आपने एलिमेंट्स के टैब को एक्सप्लोर करते जाना है और इनको अपने पर्पजेज़ के लिए यूज़ करना है। एलिमेंट्स में आप इन शॉर्ट यहाँ पर लाइन वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें स्ट्रेट लाइन है, डेकोरेटिव लाइन है, मतलब आपको यहाँ पर डिफरेंट तरह की चीज़ें वगैरह देखने को मिलेंगी। सब मेन्यूज़ हैं, इनके ऊपर आके आप सर्च करते जाएँ, ठीक है। आपको ये देखें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी, उनसे रिलेटेड वीडियोज़, ऑडियोज़, फ़ोटोज़, ग्राफिक्स, ठीक है। ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपने इनको चीज़ों को सर्च करना है। इसके अलावा बाद आता है मेन्यू टेक्स्ट का। यहाँ पर आके आप टेक्स्ट वगैरह से रिलेटेड जो भी आपने ऐड करना होता है यहाँ से हेडिंग चूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ चूज़ कर सकते हैं या सब हेडिंग को चूज़ कर सकते हैं। ऐड अ सब हेडिंग का यहाँ पर बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे सब हेडिंग ऐड हो सकती है। उसके बाद ऐड अ हेडिंग है, इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें। और नीचे कुछ यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल्स भी दिए हुए हैं, इनको आप एज इट इज़ जैसे हैं इनको इसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम इनको ये वाला यूज़ करने की कोशिश करें, इसको क्लिक करते हुए मैं ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर देखें ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं, लेट्स सपोज माई लिखते हैं, ये देखें ये माई वर्ड लिखा गया। तो यहाँ पर आप कुछ भी अपने पसंद से जो है ना वो टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बिज़नेस हब। ये बिज़नेस हब जो है कैनवा प्रो के लिए अवेलेबल है, अभी फ्री ट्रायल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनका कैनवा प्रो फ्री ट्रायल पे यूज़ करते हैं तब आपके पास ये एक्सेसिबिलिटी होगी जो कि ब्रांड्स वगैरह के लिए स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है। अपलोड की ऑप्शन है यहाँ पर आपको वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो अपने अपने टेम्पलेट्स के अंदर ऑलरेडी यूज़ की होंगी और उन्हें अपने लोकल सिस्टम से आपने कैनवा के ऊपर अपलोड की होंगी, तो आप इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोज मैं अभी के लिए आपको कोई इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अपलोड के बटन पर मैंने क्लिक किया और ये वाली इमेज को मैंने सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर अपलोड किया। ये देखिए यहाँ पर अपलोड हो गई इमेज और इस इमेज को मैं अपने इस टेम्पलेट के अंदर या किसी भी टेम्पलेट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, रिमूव किया और यहाँ पर क्लिक करते हुए ये देखें इस तरह से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अपलोड का भी आपको समझ आ गया। उसके बाद ड्राइंग की ऑप्शन है, ड्रा की। यहाँ पर आप देखें आपको पर डिफरेंट मार्कर नज़र आ रहे हैं। इन मार्कर्स को आप यूज़ करते हैं अपने पर्पजेज़ के लिए। यहाँ पर ये देखें कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करनी हो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आप MS पेंट के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ आप इसी तरह यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इसका अगर फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया जाए और अब ट्राई किया जाए तो ये देखें थिकनेस इसकी कम हो चुकी है। इस तरह से आप इसको ड्रा के मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। जिन जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने ऑलरेडी काम किया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ ऐप्स आ जाती हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर आप कैनवा के अंदर मज़ीद जो चीज़ें हैं वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको चार्ट चाहिए अपने टेम्पलेट के अंदर, यहाँ से ये चीज़ अगर मैं रिमूव कर दूँ तो यहाँ पर मैं देखें लेट्स सपोज मुझे चार्ट सर्च करना है और मुझे ये वाला एक चार्ट अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर इसको ले आता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर आप चार्ट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आइटम 1 आइटम 2 उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ आ रही होंगी वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार है। इसके अलावा अगर आपके पास यही सारे का सारा डाटा गूगल शीट के अंदर आपने डिज़ाइन किया हुआ है टैबुलर फॉर्म में, आपको बताया था ना गूगल शीट के अंदर जब भी आपने डाटा सेव करना है टैबुलर फॉर्म में सेव करना है, और जब भी टैबुलर फॉर्म में डाटा कोई ना कोई सेव होगा उसको आप गूगल शीट से कनेक्ट करके यहाँ पर इसके अंदर भी लोड करवा सकते हैं। सेम आउटपुट यहाँ पर ग्राफ्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डिफरेंट तरह के बार्स आप चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बार चार्ट आ गया, लाइन चार्ट आ जाता है आपके पास, उसके बाद रो चार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये देखें डिफरेंट तरह के चार्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आपको जो सा सूट लगता है आप उसको यूज़ करें अपने पर्पज़ के लिए। उसके बाद डिफरेंट ऐप्स के अंदर यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ देखने मिल जाएंगी। आप यहाँ फ़ोटोज़ के बटन पर क्लिक करें, आपको यहाँ से
सारी की सारी फ़ोटोज़ वगैरह जब भी आपने सर्च करनी है आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये समर आ रहा है यहाँ पर, तो इसी को मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो ये देखें इससे रिलेटेड इमेजेस आ गई हैं। इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ से रिमूव करता हूँ और ये वाली इमेज को मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकूँगा। ठीक है, इस तरह से आप इमेजेस वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेजेस अगर इवन आपको चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है आपके पास, यहाँ पर देखें ऑडियो आ जाती है, बैकग्राउंड आ जाती है। ये देखें बैकग्राउंड वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज़ पर योर चॉइस, जैसे आपको मुनासिब लगता है, जो सी चीज़ आपको बेहतर लगती है टेम्पलेट में, आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी लगेगी, आप उसको यूज़ करें अपने कॉरस्पॉन्डिंग टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें यहाँ पर ये पेड की ऑप्शन है, ये कैनवा, ये वाटर मार्क आ रहा है कैनवा का, इसका मतलब है कि ये पेड है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप कैनवा का प्रो वर्जन नहीं ट्रायल पे ले लेते हैं या उसको बाय कर लेते हैं। अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखें इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी कस्टमाइजेशन के मुताबिक आप इनको चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आप इनको एक्सप्लोर करें और चीज़ें देखें। उसके बाद यहाँ पर सर्च कर लेते हैं हम, ये जो टूल बार हमें नज़र आ रही है इसको किस तरह से यूज़ करना है। अब देखें यहाँ पर एनिमेट की ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखें एनिमेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ एनिमेशन के लाइक कुछ ट्रांजेक्शन आपके पास अवेलेबल होंगी, जिनको आप क्लिक करते ही या सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे आपके पेज के ऊपर कुछ एनिमेशन परफॉर्म हो रही है। जैसे ही आप लेट्स सपोज किसी एक पर क्लिक करते हैं, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें यहाँ पर कुछ चेंजिंग आई है। दोबारा से आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर मैं इसको कॉर्पोरेट पर सेलेक्ट किया, अब ये देखें एक एनिमेशन आ गया। अब ये 10 सेकेंड की एक वीडियो है जो क्रिएट हो गई है विद एनिमेशन। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें 5 सेकंड का ये जो फर्स्ट वाला टेम्पलेट था ये वो चलेगा और नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर ये वाली चीज़ चलेगी। अभी इसके ऊपर एनिमेशन परफॉर्म नहीं हुई तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी के लिए मैं ये वाला अगर टेम्पलेट चाहूँ तो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखें इस टेम्पलेट में आए, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और एनिमेशन में गए, यहाँ पर पेन में आए और कुछ भी यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। तो अब देखें आप, ये देखें कुछ एनिमेशन आपके सामने नज़र आ रही है। अगेन देखें ये चीज़, ये एनिमेशन वगैरह जब आप परफॉर्म करवाना चाहें, अपनी प्रेजेंटेशन जब डिज़ाइन कर रहे हो तो आप डेफिनेटली इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशली प्रेजेंटेशन में काफ़ी यूज़ होती हैं एनिमेशंस। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखें यहाँ पर एनिमेशन आ गई। उसके बाद इसका टाइमर है कि कितने सेकंड तक आप इस एनिमेशन को परफॉर्म करवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर 10 सेकंड पर रखकर मैं इसको यहाँ पर प्ले करूँ, आप देखें 10 सेकंड की एक वीडियो क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसी तरह मैं टाइम अपने मुताबिक सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर पोजीशन आ रही है, पोजीशन में आप इनकी अलाइनमेंट, लेयर्स वगैरह कुछ इस तरह से आप इनको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएँ आप तो किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करें। लेट्स सपोज मैंने इसकी चीज़ को सेलेक्ट किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टूल बार के अंदर टूल्स भी चेंज हो गए। यहाँ पर आप देखें कलरिंग की ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर अभी ना हमने इमेज को चूज़ किया हुआ है, हम चाहें तो यहाँ पर ग्रेडियंट को भी यूज़ कर सकते हैं या सॉलिड कलर को भी। अभी अगर मैं इसमें से किसी कलर को सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ से इमेज रिमूव हो जाएगी। तो लेट्स सपोज अगर मैं ये वाला ग्रेडियंट कलर यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इमेज रिमूव हो गई है। या तो आप इमेज यूज़ कर लें या फिर आप ग्रेडियंट या फिर कलर यूज़ कर लें अपने मुताबिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें कुछ एनिमेशन वही चीज़ आ रही है जो पेन की एनिमेशन आई थी। पोजीशन है जैसे हम पढ़ के हैं, और एक चीज़ है यहाँ पर आ रही है ट्रांसपेरेंसी। ये देखें अगर मैं इसको बिल्कुल 0 तक ले जाऊँ तो यहाँ पर ये सारा कुछ गायब हो गया, और अगर मैं इसको 100% पर लेके आऊँ तो यहाँ पर विजिबल है। विजिबल और नॉट विजिबल के दरमियान यहाँ पर जब आप स्लाइड करते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी, मतलब आप पीछे का भी कुछ कंटेंट उसका देख सकते हैं। और अगर आप 100% पे करेंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सॉलिड लेयर नज़र आएगी, जिसको आप पीछे से जो भी कंटेंट पड़ा होगा उसको नहीं देख सकेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखें कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं। यहाँ पर लॉक की ऑप्शन है। एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉक की। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर इसको क्लिक करते हुए अपनी जगह से मूव करते हैं, मूव हो पा रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि इनको कुछ मैं इस तरीके से काम कर रहे हैं हम कि हम नहीं चाहते कि काफ़ी कम्प्लेक्सिटी है हमारे डिज़ाइन के अंदर, तो हम नहीं चाहते कि इधर उधर की चीज़ें जिनको हम ऑलरेडी जिनके ऊपर काम कर चुके हैं वो अपनी जगह से मूव ऑन कर सकें। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर लॉक के बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखें, अब चाहे मैं इसको पकड़ के जितना मर्जी स्लाइड करने की कोशिश करूँ या मूव करने की कोशिश करूँ तो आप देखें ये अपनी जगह से मूव होने का नाम नहीं ले रहा। क्यों मूव नहीं हो रहा है? बिकॉज ये जो है ना ये लॉक हो चुका है। अभी मैं इसको अनलॉक करूँगा तो उसके बाद आप देखें मैं इसको ईजिली मूव कर पा रहा हूँ। तो ये था लॉक और अनलॉक का प्रोसेस। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें आपको एडिट फ़ोटो की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट उनसे कॉरस्पॉन्डिंग टूल्स आ रहे हैं। आप उन फ़ोटोज़ के ऊपर अपने फ़िल्टर्स वगैरह इफेक्ट्स लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखें यहाँ पर इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लें और उनसे कॉरस्पॉन्डिंग आपके फ़िल्टर्स वगैरह अप्लाई हो जाएंगे। एडजस्टमेंट की ऑप्शन है, यहाँ पर आप इनकी जो है ना स्लाइड्स दी हुई हैं, इनको स्लाइड्स करके आप इनकी जो है ना प्रेजेंस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें यहाँ पर एक क्रॉप की ऑप्शन है। ये देखें ये क्रॉप की ऑप्शन है। ठीक है, ये देखें क्रॉप की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ फ्लिप आ रही है। यहाँ पर एक फ्लिप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्लिप से मुराद ये है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव रोटेट करवाना चाहते हैं या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मूव भी करवा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ये देखें अभी आइटम 4 नीचे आ रहा है और आइटम 2 ऊपर लिखा हुआ ना, तो अगर मैं इसको फ्लिप के बटन पे क्लिक करूँगा और मैं इसको यहाँ पर वर्टिकली स्लाइड करवाऊँगा, सॉरी यहाँ पर अगर ये चीज़ मैं अगर डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें ये चीज़, ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसको मैं यहाँ से फ्लिप करवाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये बैकग्राउंड पे इफेक्ट हो रहा है। ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ना, यहाँ पर मैं फ्लिप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एनिमेशन सेम चीज़ वही आ जाती है। ये जो एनिमेशन हम लोग पढ़ के हैं और हर एलिमेंट के ऊपर हम एप्लीकेशन ये एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोजीशन है, ट्रांसपेरेंसी और लॉक की ऑप्शन है। ये चीज़ें यहाँ तक कवर हो गई। और उसके बाद लेट्स सपोज अगर यहाँ से जाके मैं एक हेडिंग ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर भी आपको एक उससे रिलेटेड टूल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एनिमेशन का, पोजीशन का, ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी का और लॉक का, ये चीज़ें सेम है। इफेक्ट्स में देखें आप यहाँ पर आपको टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आप इस हेडिंग का जो आपने सेलेक्ट की है इसका कुछ बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं। अभी देखिए बैकग्राउंड इसका सेलेक्ट नहीं है। अभी आपने इसको सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पर इफेक्ट्स में आएँ और यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करें। ये देखें हेडिंग का एक बैकग्राउंड आ गया है। इसको यहाँ पर आप मज़ीद एडिट भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहाँ पर आप इसकी राउंडनेस जो है बिल्कुल ज़ीरो कर दें। ज़ीरो करने के बाद यहाँ पर इसका स्प्रेड वगैरह भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इवन यहाँ से इनका कलर चेंज कर सकते हैं आप, जो आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप इनकी राउंडनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपना आपको जो इफ़ेक्ट पसंद है, आप जो यूज़ करना चाहते हैं आप उसको यूज़ करें, बट मेक श्योर करें कि आप जो भी टेम्पलेट डिज़ाइन करें उसके साथ आपके जो स्टाइल है वो फिट बैठ रहा है, यानी कि अच्छा लग रहा है। अगर आप कोई भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये चीज़ अगर अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली उसको यूज़ करें आप। उसके बाद यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर स्पेसिंग की ऑप्शन है। स्पेसिंग में दो चीज़ें आ जाती हैं, लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग से मुराद ये कि ईच लेटर, ये जो ऐड के अंदर जो वर्ड, ऐड वर्ड के अंदर जितने लेटर्स आ रहे हैं ना, ए डी डी, इनके दरमियान स्पेसिंग जो है ना वो ये डिफाइन करती है लेटर स्पेसिंग। अब यहाँ पर मैं लेटर स्पेसिंग को अगर इंक्रीज़ करता हूँ तो आप ये देखें ज़रा, एक एक लेटर के दरमियान स्पेसिंग जो है ना वो बढ़ती जा रही है। और इसी तरह इसकी अगर मैं स्पेसिंग कम करना चाहूँ तो वो भी कम कर सकता हूँ। तो ये देखिए कितना कंजस्ट हो गया, पढ़ा भी नहीं जा रहा। तो तकरीबन अगर इतना सेट कर रहे हैं तो ये भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग आ जाती है। लाइन स्पेसिंग से मुराद लेट्स सपोज यहाँ पर मैं इसकी जो है ना विड्थ कम करता हूँ और ये देखें इसका कलर भी मैं आपको वाइट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब कलर यहाँ पर देखें इस तरह से आपने वाइट करना है इसका। ये कलर वाइट हो गया। और यहाँ पर आप देखें ये लाइन स्पेसिंग से मुराद है कि लाइन, ये देखें ये इसको आप चेंज करके चेक करें ना कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें आपके पास बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, लिस्टिंग के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर आप बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कुछ आप लिस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, ये लिखकर इसको हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मिडल में हमने अलाइन किया। अगर अलाइन करने के बाद इसको आल्ट का बटन प्रेस करते हुए थोड़ा नीचे लेके आए और यहाँ पर 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइवर। ठीक है, उसके बाद फिर से आल्ट का बटन प्रेस करके नीचे लेके आए, आल्ट का बटन प्रेस करके नीचे ले आए।
और ये 4 इसकी कॉपीज हमने जनरेट कर ली, फाइवर, पीपल पर और अपवर्क, गुरु, टॉपटाल। ठीक है, तो ये देखें अभी इनको पकड़ के यहाँ से हमने लेफ़्ट में अलाइन कर देना है, लेफ़्ट में इस तरह से अलाइन करेंगे और यहाँ पर आपने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, बुलेट पॉइंट्स लगा देने हैं। अभी हमने एक चीज़ मिस्टेक कर दिया, वो ये कि हमने इसको यहाँ पर कॉपीज़ नहीं बनानी थी, हमें यहाँ पर चाहिए था कि इसी तरह से काम करते, अपवर्क, फ्रीलांसर, उसके बाद गुरु, ट्रिपल पर और ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पर हम बुलेट्स पॉइंट ऐड करेंगे, सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। इन्हें हम बुलेट पॉइंट्स भी कह सकते हैं, लिस्टिंग भी बोल सकते हैं। इस तरह से ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, एक एक पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इस तरह से जब आपने काम करना हो यहाँ पर आप बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें यहाँ पर क्लिक करेंगे, दोबारा 1 2 3 4 5 इस तरह से करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा यहाँ पर आए अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखें लेफ्ट राइट और सेंटर में जस्टिफिकेशन भी आ जाती है यहाँ पर, इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन और अपर केस, यहाँ पर आप क्लिक करके टॉगल करें, ये देखें अपर केस में हो गया, यहाँ पर कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये टॉगल हो सकता है। यहाँ से अंडरलाइन हो सकता है, ये देखें इंडिविजुअली जो टेक्स्ट है वो सारा अंडरलाइन हो गया। इटैलिक भी कर सकते हैं, ये देखें अब इटैलिक हो गया, थोड़ा सा इटैलिक तिरछा हो गया, इंक्लाइन हो गया। उसके बाद बोल्ड कर सकते हैं, अनबोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद कलर वगैरह इनके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें इस तरह से कलर इनके चेंज किए जा सकते हैं। अभी के लिए वाइट रहने देते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ है और यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली आ रही है। अभी के लिए मैं जो फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करूँगा वो मोनस्टार्ट यूज़ करने वाला हूँ मैं, और मोनस्टार्ट बिकॉज मुझे अच्छी लगती है फ़ॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी आएगी। उसके बाद इसको यहाँ पर इस तरह से करना, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर एक और काम करते हैं, इसके लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ाते हैं, यहाँ देखें ये देखिए, ठीक है, और लेटर स्पेसिंग भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ये देखिए अब कितना खूबसूरत सा लग रहा है डिज़ाइन। तो इस तरह से आप ये समझ लें कि हमारी एक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से आप खूबसूरत तरीके से वर्क किया करें। यहाँ पर टूल्स वगैरह भी हमने समझ लिए, उसके बाद यहाँ पर मेन्यूज़ वगैरह भी समझ लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके साथ वीडियोस वगैरह कैनवा के अंदर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैनवा मास्टर कोर्स प्लेलिस्ट की इस वीडियो के अंदर हम लोग कैनवा के ऊपर वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। चेक करेंगे कि वीडियोस को किस तरह से कैनवा में क्रिएट किया जाता है, रेडीमेड टेम्पलेट को किस तरह से यूज़ करते हुए हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, उनको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसी वीडियो के अंदर हम लोग एक छोटी सी असाइनमेंट के ऊपर भी वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट है। कनेक्शन के बाद आपने 2 वेबसाइट्स को अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। एक चैट जीपीटी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है वेबसाइट, इसको आपने ओपन कर लेना है, और साथ ही साथ कैनवा को ओपन कर लेना है। इन दोनों वेबसाइट्स को हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। तो जो असाइनमेंट हमारी रहेगी उसका सिनेरियो कुछ इस तरह से रहेगा कि हम लोग सबसे पहले चैट जीपीटी पर जाएंगे और चैट जीपीटी पर जाकर हम लोग 5 मोटिवेशनल कोट्स क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये लिखा और यहाँ पर आप देखें इससे रिलेटेड 5 मोटिवेशनल कोट्स यहाँ पर हमारे पास आ चुकी हैं। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर इनकी एक वीडियो बनाते जाएंगे, स्लाइड्स की फॉर्म में बनाते जाएंगे। एक ही वीडियो के अंदर 5 मोटिवेशनल कोट्स को एक्सप्लेन करेंगे और उसकी एक प्रेजेंटेशन वीडियो बनाएंगे यूट्यूब शॉर्ट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए सिनेरियो क्या रहेगा, आपने देखें सबसे पहले यहाँ पर कैनवा की वेबसाइट पे आएँ और आप वीडियोज़ के टैब में जाके आप देखें यहाँ पर आपके पास इंस्टाग्राम रील की ऑप्शन आ रही है। ये जो डायमेंशन आपको दिखा रहा है 1080 बाय 1920, ये जो डायमेंशन है ये सेम डायमेंशन यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स के लिए भी रहती है। तो इसके ऊपर जस्ट आप क्लिक करें तो सेम साइज़ की आपके पास कैनवस ओपन हो जाएगी और कुछ एनिमेशन, प्रेजेंटेशन एनिमेशन आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें लास्ट पे बॉटम पे आपको एक टाइम लाइन नज़र आ रही है, इसको ठीक है इसे टाइमलाइन बोलते हैं। इसके ऊपर आप एडिटिंग वगैरह का अपना सारा काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखें एक ब्लैंक कैनवस हमारे सामने आ रहा है और यहाँ पर आप देखें आपको जो यहाँ से टेम्पलेट अच्छा लगता है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। फ्री वाला, पेड की भी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर ये देखें ये चीज़ अच्छी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर हम जाके मोटिवेशन सर्च कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर फ्री वाले चूज़ कर सकते हैं।
तो इस वीडियो के ऊपर भी काम किया जा सकता है, ये वाला प्रोजेक्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप ये देखें यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह को हम लोग चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पर जो मोटिवेशन हमने ChatGPT से जनरेट करवाई है वही टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे, साथ ही साथ ऑडियो वगैरह भी इसके साथ अटैच करेंगे। एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको चेक करवाऊँगा किस तरह से ये वर्क करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो 5 मोटिवेशनल कोट्स आपने क्रिएट किए हैं इनको आपने इनकी वॉइसेस जनरेट कर लेनी है। वॉइसेस क्यों जनरेट करेंगे, इनको स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। जो टेक्स्ट है इसको स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। स्पीच में इसलिए कन्वर्ट करेंगे ताकि जब ये प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो तब साथ ही साथ इसको रीड करने के लिए भी कुछ ना कुछ स्पीच हमारे पास होनी चाहिए, जो कि वीडियो के साथ हम लोग टाइमलाइन में अटैच कर देंगे। ठीक है, तो फाइनल आप प्रोजेक्ट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आए और ये मैंने टेक्स्ट कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर लिखें फ्री टेक्स्ट टू स्पीच फॉर यूट्यूब वीडियोस। ये सर्च करने के बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करें और ये एक वेबसाइट है हमारे सामने, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट टेक्स्ट टू वॉइस पे यहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी स्क्रिप्ट वो जो आपने टाइप की होगी वो यहाँ पर पेस्ट करें। इसके अलावा यहाँ पर आप वॉइसेस वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्रिएट ऑडियो के बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये इनकी ऑडियो क्रिएट हो जाएगी। अभी देखें ऑडियो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आप इसको क्लिक करके प्ले भी कर सकते हैं। The only limits in life are the ones you set for yourself. Believe in your abilities, push beyond your comfort zone, and watch yourself soar to new heights. ठीक है, तो आपने नोट किया यहाँ पर हमारे पास सेम टेक्स्ट जो यहाँ पर आ रहा था उसकी वॉइस यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। इसको आप डाउनलोड कर लें यहाँ से, बिकॉज हम लोग इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट मोटिवेशनल कोट पे आते हैं। इसकी भी वॉइसेस जनरेट करनी है। न्यू ऑडियो पर क्लिक करें, यहाँ पर आएँ और मेक श्योर करें यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट जो भी जिस वॉइस में या जिस यहाँ पे देखें ना वॉइस आ रही है, यहाँ पर ये जो भी आपने सेलेक्ट किया यहाँ पर एक दफ़ा सेटिंग आप इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जितने भी मोटिवेशनल कोट्स होंगी उस वीडियो के अंदर आप एक ही सेम वॉइस के साथ जनरेट करवाएं, बिकॉज अगर वॉइसेस अगर आप चेंज कर देंगे तो एक नॉन रेलिवेंट सी चीज़ लगेगी। तो आपने यहाँ पर टेक्स्ट पेस्ट किया, क्रिएट ऑडियो के बटन पर क्लिक करें। तो इसी तरह से आपकी ये वाली भी ऑडियोज़ जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद इसको डाउनलोड करें। तो मैं अभी बाकी मोटिवेशनल कोट्स के लिए भी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इनको 1 बाय 1 करके इनकी रीनेमिंग भी कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने टेक्स्ट से कोरस्पॉन्डिंग जो भी स्पीच थी वो क्रिएट कर लिया और 1 बाय 1 करके इसको सॉर्टिंग कर दिया 1 2 3 अप टू 5 तक। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग वापस आते हैं कैनवा की वेबसाइट के ऊपर जो हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया था। यहाँ पर ये देखें आपको जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन यहाँ पर नज़र आ रही है स्लाइड, इसमें आप डबल क्लिक करें। जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। ये वाला सेम टेक्स्ट आप यहाँ से उठा के ले आए, कॉपी करें और यहाँ पर ला के इसको पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम चेंज करेंगे और फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज करेंगे। तो अभी के लिए मैं मॉन्स्ट्रात को यूज़ कर लेता हूँ और इसका मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ भी डिक्रीज़ करूँगा। और मेक श्योर करें कि अभी आपने इसको टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन किया हुआ है, तो सेम चीज़ आपकी जो है ना वो बाकी प्रेजेंटेशन भी जब आप क्रिएट करें तो आपका ये जो सारे का सारा टेक्स्ट है वो सेंटर में रहना चाहिए। ठीक है, अभी देखें यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपने मज़ीद एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेनी है। प्लस के बटन पर क्लिक करें और यहाँ से जो भी कंटेंट होगा कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लें। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके और इस प्रेजेंटेशन में आएँ और यहाँ पर आके आप पेस्ट कर दें इसको। ठीक है, और ये सेम वीडियो जो है वो भी आप यहाँ से कॉपी करके उस प्रेजेंटेशन में ले आएँ। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते थे। बार सूरत अब नेक्स्ट जो हमारे पास मोटिवेशन कोट आ रही है वो ये आ रही थी जिसकी हमने ऑलरेडी स्पीच जनरेट कर चुके हैं। यहाँ पर इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद ये टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर दें और दूसरी भी आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कितनी खूबसूरत तरीके से इस पर एनिमेशन भी लग रही है। तो आपको एनिमेशन पे भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड पे भी आप देखें जो वीडियो आ रही है उसकी भी जूम इन जूम आउट का सारे की सारी एनिमेशन लग रही है आपको। जस्ट आपने टेम्पलेट को चूज़ किया और बाकी की एडिटिंग आपकी हो गई है। जस्ट आपने सिर्फ हेडिंग को चेंज किया। उसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा। इसको कॉपी कर लें, नेक्स्ट आएँ, यहाँ पर आप पेस्ट करें और टेक्स्ट को भी यहाँ से ले आएँ। इसको भी यहाँ से उठाएँ और कॉपी करें और यहाँ प्रेजेंटेशन में आके पेस्ट कर दें। ठीक है, और थर्ड वाली जो होगी हमारे पास कोट उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। अब सेम गोज फॉर बाकी की दो जो हमारे पास मोटिवेशन कोट्स रहेंगी उनके साथ भी ऐसे करेंगे। प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेंगे
और टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आप चेक करें, मैंने यहाँ पर 5 मोटिवेशनल कोट्स के लिए प्रेजेंटेशन क्रिएट कर ली है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर इसको प्ले करके चेक करें तो आप देखिएगा यहाँ पर एनिमेशन भी आ रही है और फर्स्ट यहाँ पर कोट आ रही है, ठीक है। उसके बाद स्लाइड चेंज होगी, स्लाइड चेंज होने के बाद आपके पास ये देखें यहाँ पर आपको नेक्स्ट मोटिवेशनल कोट देखने को मिल रही है। थर्ड वन के साथ आप देखें थर्ड मोटिवेशनल कोट, फोर्थ और फिफ्थ इसी तरह से हो रही है। और आप इसकी पूरी की पूरी टाइमलाइन चेक करें, यहाँ पर 57.6 सेकंड आ रही है, ठीक है, जो कि 60 सेकंड से लेस देन है। तो आपको मैंने बताया कि जब भी यूट्यूब की वीडियो 60 सेकंड से लेस देन होती है तो वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब शॉर्ट्स में कंसीडर कर ली जाती है। और यूट्यूब शॉर्ट आप क्रिएट कर लें तो उसकी डायमेंशन का मैंने आपको बता दिया, उसकी डायमेंशन जो है वो 9/16 आनी चाहिए। तो आप देखें हमारे कैनवस के अंदर भी जो डायमेंशन आ रही है, विड्थ की जो प्रोपोर्शन है वो 9 है और हाइट है वो उसकी प्रोपोर्शन जो है वो 16 है। तो आप यहाँ पर अभी लास्ट काम जो हमारा रह गया इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो ये रह गया कि ऑडियोज़ वगैरह जो अभी हमने मोटिवेशनल कोट्स जनरेट की थी, उनकी वॉइसेस जनरेट की थी, वो वॉइसेस हम लोगों ने यहाँ पर लेकर आनी है। तो आप जाएँ यहाँ पर सिंपली अपलोड के बटन पे, अपलोड फाइल पे क्लिक करें और डाउनलोड्स में आने के बाद ये सारी की सारी ऑडियोज़ जो है आप यहाँ से कॉपी कर लें, ओपन कर लें इसको। तो आप ये देखें सारी की सारी ऑडियोज़ जो है वो 1 बाय 1 सीक्वेंस के साथ जो है वो अपलोड हो रही हैं। फर्स्ट वीडियो के साथ, फर्स्ट प्रेजेंटेशन के साथ फर्स्ट वाली जाएगी, सेकंड वाली के साथ सेकंड वाली और थर्ड वाली के साथ थर्ड वाली, सेम इसी तरह से। 1 पे आप क्लिक करें और क्लिक करते हुए यहाँ पर ले आएँ इसको, ठीक है, और बिल्कुल इसके स्टार्ट पे आपने अटैच कर देना है इसको, और इसको यहाँ तक ये देखें कुछ इस तरह से करेंगे। और अभी देखें यहाँ पर ऑडियो जो है वो लेस है, वीडियो ज़्यादा बड़ी है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को भी उतना ही कंप्रोमाइज़ कर देना है, यहाँ तक सेम चीज़ रहनी चाहिए, ऑडियो और वीडियो सेम हद तक रहनी चाहिए। ये देखिए अभी इसको मैं अगर आपको प्ले करके चेक करवाऊँ तो आप चेक कीजिएगा। The only limits in life are the ones you set for yourself. Believe in your abilities, push beyond your comfort zone, and watch yourself soar to new heights. परफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्लाइड आ रही है, तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट स्लाइड के साथ आपने जो है ना वो दूसरी ऑडियो यहाँ पर लगाते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर भी आपने जितनी ऑडियो है उतनी ही सिर्फ आपने वीडियो रखनी है और एनिमेशन उसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए और यहाँ से Success is not measured by how many times you fall, but by how many times you rise after each fall. Embrace failures as stepping stones on your journey to greatness. तो सेम चीज़ आ गई। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो अभी मैंने ये देखें हर वीडियो के लिए यहाँ पर ऑडियोज़ को अटैच कर लिया है, और अभी अगर आप फाइनल इसका रिव्यू देखें तो 49.4 सेकंड का आ रहा है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर इसका फाइनल प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। The limits in life are the ones you set for yourself. Believe in your abilities, push beyond your comfort zone, and watch yourself soar to new heights. Success is not measured by how many times you fall, but by how many times you rise after each fall. Embrace failures as stepping stones on your journey to greatness. तो ये इसका फाइनल प्रीव्यू था, और यहाँ पर आप क्लिक करके इसको वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, MP4 के फोल्डर में भी फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, और बाकी कुछ इमेजेस के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ये MP4 वीडियो फॉर्मेट में ही डाउनलोड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखें एक प्रोग्रेस होगी और यहाँ पर डाउनलोडिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दूँ, वो ये कि आपने यहाँ पर लाजमी मार्जिन स्पेसिंग का ख्याल रखना है। अभी अगर देखें, अगर आपने फर्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया है, फ़ॉन्ट का यही साइज़ यूज़ किया है, नेक्स्ट आपकी स्लाइड में भी सेम फ़ॉन्ट ही यूज़ करना है, आपने सेम फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना है, सेम मार्जिन स्पेसिंग का आपने ख्याल रखना है। और एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ पर आप देखें कि ये वाला जो टेक्स्ट आ रहा है ये टॉप और बॉटम से तकरीबन बराबर स्पेसिंग में आ रहा है, और यहाँ पर लेफ़्ट और राइट से भी बराबर स्पेसिंग में आ रहा है। सेम चीज़ आपने यहाँ पर भी रखनी है, हर स्लाइड में आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और जैसे आपका एक कन्वेंशन चल रही है बिल्कुल इसी को आगे फॉलो करते हुए आपने चलना है, ठीक है। कुछ भी अगर आप लेट्स सपोज अगर फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपका मोन्सराट का फ़ॉन्ट यूज़ किया, नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप रावी फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं या कैपिटल को यूज़ करते हैं या फिर एरियल को यूज़ करते हैं, तो फिर वो जो है ना वो वीडियो की एक कन्वेंशन ठीक नहीं रहेगी। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जिस सीक्वेंस के साथ आप वीडियो
फर्स्ट प्रेजेंटेशन में डिज़ाइन की है, सेम अगली प्रेजेंटेशन के अंदर भी सेम चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, उससे अगली प्रेजेंटेशन में, और करते करते इसी तरह से एक पूरे का पूरा फ्लो होना चाहिए आपका। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वीडियो आपकी डाउनलोड हो चुकी है, तो यहाँ पर भी इसको चेक कर लेते हैं। The only limits in life are the ones you set for yourself. Believe in your abilities, push beyond your comfort zone, and watch yourself soar to new heights. Success is not measured by how many times you fall, but by how many times you rise after each fall. Embrace failures as stepping stones on your journey to greatness. Don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. Success favors those who are willing to take action and seize opportunities. Your attitude determines your altitude. Choose to approach challenges with a positive mindset, and you'll find that obstacles become stepping stones to success. The path to success is paved with hard work, dedication, and perseverance. Embrace the process, stay focused on your goals, and trust that your efforts will yield remarkable results. तो इस तरह से आपने कैनवा को यूज़ करते हुए यूट्यूब शॉर्ट्स क्रिएट करने हैं, और यूट्यूब शॉर्ट्स क्रिएट करके इवन आप अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब के ऊपर चैनल क्रिएट करते हैं, तो चैनल क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे कि आपको बताया लेस देन 60 सेकंड और ऑडियो वीडियो के साथ आप यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते जाएं। उसके ऊपर जैसे व्यूज़ आते जाएंगे और आप यूट्यूब के क्राइटेरिया को मैच करते जाएंगे, और इस तरीके से आप फिर जो है ना वो एट द एंड ऑफ द डे इससे अल्टीमेटली अर्निंग स्टार्ट कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप लोग कैनवा को यूज़ करते हुए यूट्यूब की वीडियोस बना के आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप यूट्यूब की वीडियोस बनाएं, आप पिंटरेस्ट की वीडियोस बना सकते हैं। पिंटरेस्ट की वीडियो बना के आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इसकी ट्रैफिक ला सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे कोर्स के अंदर हम लोगों ने जाना कि हम लोग कैनवा को किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं हम लोगों ने सीखा। टेम्पलेट को किस तरह से यूट्यूब वीडियो का थंबनेल किस तरह से डिज़ाइन करना है। उसके बाद हमने सीखा एक फ्लायर को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हमने वीडियो को क्रिएट करना सीखा, उसके साथ वीडियो को ऑडियो वगैरह अटैच करना सीखा। ठीक है, और इसके अलावा मल्टीपल इसके यूजेस हैं। इसको आप ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से मुराद अगर आप एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, और इवन आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते जाएं और आपको चीज़ों का अंदाज़ा होता जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है। अभी तक के लिए इस कोर्स में इतना ही।